हेलो, वेरी गुड इवनिंग भी। गुड इवनिंग भी। फिर भी आप बैच ले रहे हो नहीं ले रहे हो, मतलब काफी छुट्टियां हो रही हैं आपकी तरफ से। यस सर, एक्चुअली सर मैं घर गई हुई थी। मेरी ना कजन की वेडिंग थी, रियल कजन की। तो घर में वही कजन। थोड़ा वेडिंग कजन वाला। रियल और फेक भी होते हैं। ए नहीं, कजन। मतलब सर कजन तो रियल कजन ही हो है गया। सर वो। तो वो होता है ना, रियल ब्रदर कजन ब्रदर, ये तो सुना था। पर रियल सर वो कजन। रियल सिस्टर ही आप समझ लीजिए सर फिर तो। हाँ, तो वो कहो ना रियल सिस्टर, रियल कजन सर मैंने रियल तो सिस्टर पहली बार की सुना। मैरिज थी सर, वेडिंग के लिए गए हुए थे हम लोग। अभी सर परसों ही वापस आई हूँ बैंगलोर। ओके। वेट करते हैं 2 मिनट सबका आज। हेलो, गुड इवनिंग भी। गुड इवनिंग। आज कोई क्लास अटेंड नहीं कर रहा क्या? कोई नहीं दिख पता नहीं मुझे। रहा क्लास में। आज मैंने जल्दी ज्वाइन किया, शायद मे बी इस वजह से बच्चों को टेक है आदत हो गई ना। अभी मेरा 7 बजे ज्वाइन किया ना मैंने, 7:02 पे कर दिया था। सर हरियाणा में तो बहुत सर्दी होगी। नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, हरियाणा में थोड़ी रहता हूँ। आप तो हरियाणा के हो ना? नहीं, मैं दिल्ली का हूँ। आप दिल्ली में रहते हो? हाँ। दिल्ली में कहाँ पर सर? ये द्वारका के पास है ना, एक जगह है ना, जौगढ़। अच्छा। नहीं हाँ। सर, आपकी प्रोफाइल देखी थी तो मेरे को थोड़ा हरियाणा टच लग रहा था, और सर तो वो तो आपका वो फिर मदर टंग हो गई ना कि एक्सेंट थोड़ा। भी थोड़ा हरियाणा वाला है ना, तो मेरे को लगा हाँ, शायद वो उसी साइड। असल में क्या है, पास है हमारे यहाँ से ना, हरियाणा के जितने भी गांव हो गए या फिर बॉर्डर हो गए। हम्म। इस वजह से जैसे होता है ना, बंदा जब बॉर्डर के पास रहता है तो दोनों तरफ की लैंग्वेज आती है। तो वो है। कि सर आपका एक्सेंट लग रहा था थोड़ा हरियाणा टच, तो मेरे को लगा शायद आप हरियाणा साइड के नहीं, हो। प्रॉपर नहीं हूँ, प्रॉपर नहीं, मैं प्रॉपर दिल्ली का ही हूँ। गुड इवनिंग भी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, कैसे हो सभी। हेलो, आवाज आ रही है भी, अनुभव, प्रियंका, सागर। ओके। मैंने लास्ट टाइम एक टास्क दिया था। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना रखी है। ठीक है। बाकी बताएं भी। आज हम लिंक्डइन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, प्रोफाइल तो बनी है, ठीक है। चलो, आज हम पहले लिंक्डइन को समझ लेते हैं। लिंक्डइन एक्चुअल में हम क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन क्या है। सबसे पहले तो आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया है लिंक्डइन प्रोफाइल या सोशल मीडिया में काउंट किया गया है अगर, तो जो लिंक्डइन है हमारा, उससे आपको क्या लगता है क्या है, एक कैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो भी आपको आइडिया हो। ठीक है, प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल तो है, उसके अलावा कि आपको क्या लगता है यहाँ क्या होता है।
बिजनेस प्रमोशन जॉब्स। ठीक है, जॉब पर्पस के लिए है, ठीक है। बाकी और? बात तो बिल्कुल ठीक है कि जॉब प्रपोज, जो इतने भी हम जॉब प्रोफाइल से है, रिज्यूमे बिल्ड कैरियर, नहीं नहीं, रिज्यूमे बिल्ड कैरियर तो नहीं है, कनेक्शंस बनते हैं प्रोफेशनल नेटवर्क में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैरियर अपॉर्चुनिटी, एस्टेब्लिश्ड कनेक्शंस, बिल्कुल ठीक है। चलो, अब आते हैं अपने पे। आप सबको शायद आइडिया ना हो, बट मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। लिंक्डइन आपका 2003 में लॉन्च हुआ था। उससे पहले क्या जॉब्स नहीं होती थी? उससे पहले क्या कोई पर्सन इस क्राइटेरिया में काम नहीं करता था? जॉब्स निकलना, कैरियर अपॉर्चुनिटी, 2003 में लिंक्डइन एज ए प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट ने एज ए सब्सिडी रखा था, 2011 में वो अपना ओनर हुआ था, ओन हुआ था। मतलब पहले माइक्रोसॉफ्ट ने इसको सब्सिडी दे रखी थी एक तरह से। तो एक हिस्ट्री में नहीं जाते इसके इतनी। तो लिंक्डइन को 2003 में लॉन्च किया गया एज ए, आप सबने जो बातें बोली वही सब, एज ए जॉब अपॉर्चुनिटीज के बिहाफ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए, ताकि सारे बंदे यहाँ पे आके अपने प्रोफाइल्स बना सकें। कौन बंदे? जो किसी कंपनी में एचआर है, कोई किसी कंपनी में सीईओ है, कोई किसी कंपनी का कोई भी एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो सारे के सारे पर्सन यहाँ पे आके अपना एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, ताकि सब आप यहाँ पे प्रोफेशनली अपना काम, अपना नेटवर्क बिल्ड कर सको। चाहे आप बिजनेस टू बिजनेस काम करना चाहते हो, वो बेटरमेंट है। तो उसके लिए आपको अगर कोई ऐसी जगह चाहिए, तो यू कैन एडवर्टाइज हियर। आप यहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते हो। आपको यहाँ पे लगता है मुझे अपने बिजनेस की अवेयरनेस उन बंदों को करनी है, मेनली B2B के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है ये। अगर आपको लगता है बिजनेस टू बिजनेस, ये लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, तो एडवर्टाइज करना है अपना बिजनेस, अवेयरनेस करनी है अपने बिजनेस की, तो ये सारे के सारे पर्सन्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी, यानी कि ये प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया या लॉन्च किया गया, इस चीज को दिमाग में लेते हुए कि ये एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनेगा हर एक कंपनी के, हर एक पर्सन के लिए, ताकि वो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ या कंपनी या कुछ भी ग्रोथ देखना चाहता है, नेटवर्क देखना चाहता है, दुनिया से अलग अलग जगह से अलग अलग कंपनी एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहती है, तो उस कनेक्टिविटी का एक सोर्स बना, मतलब एक ब्रिज बना। तो ये जिसने लूप होल निकाला, जिसको पता चला, तो फाउंडर फाउंडर तो बहुत सारे इसके आए गए, बट जो फाउंडर मेन थे, तो वो आप गूगल पे कर लेना। मेजरली इसका एस्टेब्लिशमेंट आता है कि 2003 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। बात आती है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्यों हम इतना अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल डिजाइन करते हैं, क्यों हम फेसबुक को अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल नहीं बनाते? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म ने, जो भी आपका लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में इन्होंने स्टार्टिंग से इस चीज पे बड़ा फोकस किया है कि यहाँ पे पर्सन अपनी जॉब, अपने कैरियर के रिलेटेड ही काम करेगा। यहाँ पे हम इंटरटेनमेंट पार्ट को कट कर देते हैं। तो इन्होंने अपनी जो एड्स हैं उसमें भी इंटरटेनमेंट पार्ट को कट कर दिया है। कोई पर्सन की एनिवर्सरी है, इनको कोई मतलब नहीं है। किसी पर्सन का बर्थडे आ रहा है, इनको मतलब नहीं है। इनको क्या है, किसी कंपनी के बारे में, किसी कंपनी के किसी एम्प्लॉय को टारगेट करना है, पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज को। आपको यहाँ पे प्रोफेशनली ही टारगेट करना पड़ता है। लोकेशन गए, उस लोकेशन में कंपनी पे गए, एम्प्लॉयज पे गए, कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जॉब टाइटल पे गए, उनके एक्सपीरियंस लेवल पे गए, उनकी सीनियरिटी पे गए,
तो ये इन्होंने रखा, ये फालतू फंड के इन्होंने नहीं रखे कि भाई बर्थडे कब आता है, उसकी एनिवर्सरी आ रही है या नहीं आ रही है, वो पर्टिकुलर कब अपना होम रेंटर है या नहीं है। इन चीजों पे इन्होंने फोकस ही नहीं किया स्टार्टिंग से। तो इस वजह से एक इकलौता प्लेटफॉर्म है अभी तक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो प्रोफेशनल प्रोफाइल बोली जाती है, जहां पे आप ये सारे के सारे इंटरटेनमेंट पार्ट, रील बनाना यहाँ नहीं होता। यहाँ पे उस रील को भी प्रोफेशनल देखा जाता है, क्योंकि B2B सेगमेंट ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी के HR के, किसी भी कंपनी के प्रोफाइल पे जाके या किसी कंपनी के पेज पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो कौन कौन कंपनी में जुड़ा है, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर, व्हाट अपॉर्चुनिटी दे आर ऑफर, कौन कौन सी वो जॉब्स दे रहे हैं, उस कंपनी को कब कितना टाइम हो चुका है मार्केट में। तो लिंक्डइन पेज इज द वन ऑफ द बेस्ट कि आप उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हो। क्लियर है? तो लिंक्डइन इसलिए एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोफेशनल बोला जाता है। बात आती है, मैंने यहाँ पे प्रोफाइल पे भी फोकस किया है, मैं पेज से ज्यादा भी आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे फोकस करा रहा हूँ। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपकी यहाँ की प्रोफेशनल प्रोफाइल एक रिज्यूमे का काम करती है। लाइक अगर आप कहीं अप्लाई करोगे तो वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल का भी URL आपसे मांग लेती है। आप में से काफियों ने जॉब की है तो आई थिंक मांगा भी होगा, राइट? हाँ भी। तो यहाँ पे आपके पास आता है लिंक्डइन URL इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्टली आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ही थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। नहीं, अभी तक नहीं मांगा, कोई नहीं अनुभव, अगर इन फ्यूचर आप कभी स्विच करोगे तो मे बी वो आपसे रिज्यूमे की जगह आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल मांग लेंगे कि आप वो भेज दो हमें, वी विल सी कि आपने क्या क्या किया है, क्योंकि हम उसको ऑप्टिमाइज ही इसी तरीके से करके रखते हैं। तो आज मैं आपको प्रोफेशनल प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज यानी कि अपने प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है वो देखते हैं। मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी प्रोफाइल पे। नहीं नहीं, कुछ फॉल्स इन, आप वेरिफिकेशन में फंस जाओगे। आपने यहाँ पे मान लो अपनी फॉल्स इंफॉर्मेशन दे भी दी, तो जब कोई कंपनी आपकी वेरिफिकेशन करेगी तब आपको दिक्कत आ जाएगी, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देनी होती है। बी प्रोफेशनल, आपको हर चीज को सही तरीके से लिखना होगा। चलो, अब आते हैं आपकी प्रोफाइल पे। आपने सभी ने एक चीज नोटिस की होगी, मे भी आपने ना भी की हो, अब कर लेना। आपके जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उस पे आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम ठीक करना होता है। आप सभी अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करके देख सकते हो, उसमें कोई ना कोई मे बी सबने ठीक भी कर रखा हो, बट कहीं ना कहीं आपका देखना वहां पे नंबरिक भी आएगा। एक नंबरिक वैल्यू आपको वहां पे देखने को मिलेगी। चेक कर लो भी अपना लिंक्डइन। तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल का यूजर नेम आपको ठीक करना पड़ेगा, यू हैव टू एडिट इट। इसको एडिट करना है। चेक करें सभी। हाँ नहीं पंकज, ये तो आपने ऑप्टिमाइज किया हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा, आई एम जस्ट टेलिंग कि जिसने नहीं किया है। सबने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन कर ली है नहीं कर ली?
चलो ठीक है, कर लिए तो भाई मैं नहीं बता रहा, फिर तो क्या जरूरत है बताने की। इसके बाद आपको अपना प्रोफाइल फोटो, आपकी डिस्प्ले पिक्चर, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना। आप अपनी डिस्प्ले पिक्चर में ये जो एंटरटेनमेंट पार्ट के लिए फोटो क्लिक कराते हो, यू कैन डू इन योर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एनीथिंग अदर देन लिंक्डइन। बट अगर आप लिंक्डइन पे हो तो यू हैव टू फोकस, आपका फेस कट सीधा हो। ये मैं सिर्फ इसी चीज के लिए बता रहा हूँ, बाकियों के लिए नहीं बता रहा। प्रोफाइल इस पे आपको ध्यान रखना है, योर फेस शुड बी स्ट्रेट। यहाँ पे आपको अपना फेस थोड़ा स्ट्रेट करके और एक प्रोफेशनल तरीके से, लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि एक बढ़िया सा ब्लेजर लेके आओ फिर अपना एक पर्टिकुलर फोटो शूट कराओ उसमें से एक पिक निकालो, नहीं। अपने कैमरे से ही क्लिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट फेस शुड बी स्ट्रेट, ऐसा ना हो इधर उधर की चेहरा कर रहे हो और फिर अपना फोटो यहाँ लगा रहे हो। यू हैव टू डू दैट। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, यू हैव टू मेक अ कवर लेटर। आपको यहाँ पे कवर लेटर बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर मान लो किसी जॉब में हो, उनका लेटर एक लोगो लगा दो कि मैं तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इफ यू आर डूइंग समथिंग विच इज डन बाय अ फ्रीलांसर ऑल्सो, अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जो एक फ्रीलांसिंग भी कर सकता है, तो अपना एक पीछे का जो कवर फोटो है, कवर लेटर बोल रहा हूँ, कवर फोटो जो है वो आपने एक फ्रीलांसर टाइप बना लेना है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं सिर्फ अपने बारे में दुनिया को सिर्फ बताना चाहता हूँ व्हाट आई एम एक्चुअली, तो यहाँ पे आप अपना फोटो लगा सकते हो, अवॉइड भी कर सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बट कवर फोटो यहाँ पे एक प्रोफेशनल रहेगा, ठीक है? तो ही एक ऑप्टिमाइज्ड आपकी प्रोफाइल दिखेगी। या सुपी, सर ये यूजर नेम कैसे चेंज करेंगे सर, एक बार और बता दो। नहीं मैंने बताया ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं तो। सर ने एवरीवन मुझे इज पूछना म्यूटेड। था। सर एक बार बता देंगे, मैं आपने अभी कर लूंगी चेंज। आपने अपनी प्रोफाइल पे आना है। यस सर। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगा पब्लिक प्रोफाइल एंड यूअर। यस सर। यहाँ पे आपको पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। कहाँ देन पे सर? अच्छा, ओके। पेंसिल आइकन पे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में ही ऑप्शन मिल जाएगा। पेंसिल आइकन पे क्लिक करना, आपका अपना यस नाम सर। लिखना। मे बी वो अवेलेबल ना हो तो ट्राई करना कि आप इनके बीच में कोई स्पेस ना दे दें। 1 2 ओके। करके लिख दो वो अलग बात है, बट अगर आपका फुल नेम नहीं ले रहा है तो, अभी जैसे मेरा फुल नेम ले रहा है ये, ओके। बस हो गया। सर ये दिखा रहा है दैट यूआरएल इज नॉट अवेलेबल। तो वो इसका मतलब मैंने यही तो बोला नहीं है, तो उसमें वन ट्राई। टू कुछ और लिखना पड़ेगा। अच्छा, 1 2 3 वगैरह आगे से आगे पुट कर सकते हैं। हाँ उसके लास्ट में। हम्म, ठीक है सर, हो गया सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। अब यहाँ से व्यू प्रोफाइल पे वापस आ जाना, तो आप देख लेना आपका यहाँ पे यूजर नेम दिखना शुरू हो जाएगा। यस सर, इट इज शोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा एक डिस्प्ले पिक्चर रहेगा। सेकेंडली हमें यहाँ पे एक कवर फोटो बनाना है। अब बात आती है, यहाँ पे आपको अपना नाम ऑटोमेटिकली दिखेगा। ये मैंने आधार कार्ड से वेरीफाई करा रखा है, दैट्स वाई ये टिक आ रहा है। अदरवाइज आप सबको अगर अपनी वेरिफिकेशन आधार कार्ड से कर दोगे, अपना आधार कार्ड लिंक्डइन के साथ कनेक्ट कर दोगे, तो ये वेरीफाइड टिक आपके में भी आने लग जाएगा। एक नॉर्मल टिक है ये, इसके लिए कोई ऐसा पे नहीं करना पड़ता। और यहाँ पे आती है, ये होती है आपकी हेडलाइन। इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे हेडलाइन। अब ये हेडलाइन जो होती है, इस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको। इस हेडलाइन में व्हाट यू आर, सबसे पहले कहाँ आप वर्क कर रहे हो लिखना है, लिख सकते हो। व्हाट सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, एज ए फ्रीलांसर हो, अपने बारे में आपने डिस्क्राइब करना है। आपको ट्राई करना है कि आप जितने ज्यादा पॉइंट्स को शॉर्ट रखेंगे तो बेटर है। यहाँ पे सेंटेंस मत लिखने लग जाना। कुछ का होता है कि यहाँ पे सेंटेंस मेंशन करना शुरू कर देते हैं। आपकी प्रोफाइल से ही लिंक्डइन पे सर्च किया जाता है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मुकुल शौकीन के नाम से मे भी कोई मुझे जाने ना जाने, बट अगर वो डिजिटल मार्केटर सर्च करेगा या सीनियर ट्रेनर सर्च करेगा या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर सर्च करेगा,
तो मेरी प्रोफाइल विजिट होती है। तो यहाँ पे आपने अपने कीवर्ड्स, अपनी प्रोफाइल के लिए कीवर्ड्स मेंशन करने हैं। अगर कोई डब्ल्यू एस क्यूब टैग लिखेगा तो भी मेरा यहाँ पे कहीं ना कहीं नाम उनको विजिबल हो सकता है। ठीक है, डब्ल्यू एस क्यूब टैग ट्रेनर लिखेगा तो भी मेरा क्या करेगा, प्रोफाइल को इनहेंस करेगा। तो ट्राई करो कि आप अपने बारे में इस तरीके से मेंटेन कर सकते हो। ये हेडलाइन कहाँ से एडिट होती है, वो आती है ये पेंसिल आइकन से। इस पेंसिल आइकन पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने ऑप्शन आएगा योर नेम, जो आप नाम दिखाना चाहते हो। यहाँ पे आपको अपनी हेडलाइन मिलेगी, आपने इस हेडलाइन को लिखना है। आप अपनी करंट पोजीशन अगर आप दिखाना चाह रहे हो, आप किस इंडस्ट्री में हो, क्या एजुकेशन फील्ड है, क्या आपकी लोकेशन है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। कॉन्टेक्ट इन्फो, लाइक मैंने क्लिक किया एडिट इन्फो, तो यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे जो प्रोफाइल है, एड्रेस, जो भी मुझे एडिट करना है आई कैन डू दैट। ठीक है, जैसे मैंने अदर सर्विसेज अपना ट्विटर अकाउंट भी यहाँ पे ओपन कर रखा है। अगर मैं चाहूँ तो अपनी वेबसाइट का लिंक, तो मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का भी लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस पेंसिल आइकन से आपको अपनी आईडी को, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। एक सेकंड देना मुझे भी। या लो भी। तो यहां से आप अपना एडिट करना, उसके जस्ट बाद सबसे मेजर पार्ट आपको देखना है, यहाँ पे फॉलोवर्स होते हैं। अगर आप प्रोफेशनल अपना अकाउंट बनाते हो, यानी कि इस प्रोफाइल को प्रोफेशनल करने का तरीका होता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, आप अपने अकाउंट को यहाँ पे फॉलोवर सबके नहीं शो होते। आप अपने भी चेक कर सकते हो, आपका मे भी दिख जाए क्योंकि आपने ऑप्टिमाइज कर रखा होगा। आपका यहाँ पे फॉलोवर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यानी कि आपका जो लिंक्डइन अकाउंट है वो प्रोफेशनल नहीं हुआ है। तो हमें अपना अकाउंट प्रोफेशनल करना होता है। आप में से कितने हैं जिनका अकाउंट प्रोफेशनल नहीं हुआ है? हैंड रेज करके बता दो भी। ठीक है अनुभव, ठीक है सुरभि, बाकी सबका प्रोफेशनल है। ठीक है, आप दोनों देख लो। आप थोड़ा सा ना नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ना क्रिएटर मोड ऑफ होगा।
अपनी स्क्रीन पे जाके चेक करें, क्रिएटर मोड ऑफ होगा आपका, राइट? उसको ऑन कर लो, आपका भी ऑप्शन आ जाएगा, आपका भी ये वाला पार्ट ऑप्शन में जुड़ जाएगा, फॉलोवर्स वाला। तो जो भी आपके साथ कनेक्ट होगा वो आपके साथ साथ फॉलोवर में भी आ जाएगा। भाई पंकज, मैं मैसेज वाले सेक्शन में पहुंचा हूँ। कैसी बात कर लेते हो भाई, मैं तो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन सिखा रहा हूँ, आपका अलग ही चल रहा है अभी। चीजें तो देखो मैं क्या समझा रहा हूँ। यह अनुभव, ये डाउट के लिए हाथ उठाए या आपका फॉलोवर्स नहीं आ रहा था? अच्छा ओके, सुर भी बताइए। सर मेरे को ये पूछना था, जो आपने ना ये अभी बायो लिखा था ना, जैसे आपके नेम के नीचे आपकी डिटेल्स आ रही हैं, तो सर इसमें मुझे ये पूछना था कि इसमें हम जैसे जो भी हमने लास्ट कंपनी में काम किया है, जो भी प्रीवियस काम किया है, वो भी हम मेंशन कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल कर सकते हो। वो तो आपको मतलब अपनी पोजीशन लिखनी है, लाइक यू आर अ सीनियर पर्सन, यू आर एग्जीक्यूटिव पर्सन, विच फील्ड यू आर वर्किंग, वो लिख दो। अच्छा, तो जरूरी नहीं है ना कि सर करंट, मतलब करंट कंपनी के साथ हम प्रीवियस का भी मेंशन कर सकते हैं ना इसमें, ये कंपनी आपके ही वगैरह? बारे में है। ये आपको कोई अगर लिंक्डइन पे सर्च करे तो आप किस हम्म। कीवर्ड के ऊपर, किस चीज के ऊपर रैंक कराना चाहोगे। जैसे कोई डिजिटल मार्केटर लिखता है तो आई वांट कि मुझे भी दिखाई दे। अगर कोई सीनियर हम्म। ट्रेनर और डब्ल्यू एस क्यू टेक लिखे तो मुझे दिखे, या डब्ल्यू एस क्यू टेक ट्रेनर कोई लिखे गूगल एनालिटिक्स सेटिस्फाइड, या फिर हम्म। एडवर्ड्स सेटिस्फाइड, तो वो आ जाएगा। पेड मीडिया मार्केटिंग कोई लिखे तो आ जाएगा, मेरे प्रोफाइल वहां हम्म। सामने आ जाएगी। ये रहता हम्म। है। ओके, तो यहाँ पे सजेस्टेबल तो यही रहेगा कि करंट जहाँ काम कर रहे हो वही तो मेंशन करो, वो बेटर है? अभी शुरू जस्ट यही मैंने रिपीट किया है कि आप अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, ताकि कोई कंपनी सर्च करे तो आपकी प्रोफाइल आगे आ जाए। जैसे अगर मान लो कोई कंपनी के, आप भी करते हो कई बार, मैंने यहाँ पे डब्ल्यू एस क्यूब टेक सर्च किया, ठीक है? तो यहाँ पे बंदा क्या करता है, डब्ल्यू एस क्यूब टेक, अब यहाँ पे पेज दिख रहा है, यस बट सर। कुछ पर्सन होते हैं यहाँ पे पीपल पे क्लिक कर देते हैं। तो डब्ल्यू हम्म। एस क्यूब टेक जिन्होंने भी अपनी बायो में लिखा है, दिख रहा है डब्ल्यू एस क्यूब टेक, डब्ल्यू एस यस क्यूब सर। टेक करंटली दिस दिस। तो इस पर्टिकुलर लिस्ट में मैं भी दिखने शुरू हो जाऊंगा। अभी मैं तो खुद हूं उसमें, तो मैं यहाँ पे सर्च करेगा कोई। तो इस तरीके से जितना भी अपने डब्ल्यू एस क्यूब टेक अपनी प्रोफाइल में, अपने बायो में, अपने उस सेक्शन में लिखा होगा वो दिखेगा। क्लियर है? ओके सर। इस यस तरीके सर। से होता है, इसका काम ये है। अच्छा, एंड सर सेकंड चीज ये पूछनी थी, जो आप वेरिफिकेशन का बता रहे थे आधार कार्ड से, सब वो कैसे करेंगे? वो आप पहले एक बार अपने ऑप्टिमाइज कर लो, उसके बाद ठीक ये है, ओके सर। ऑप्शन देगा। ठीक है, ओके ओके सर। या पंकज, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर, सर जब हम हेडलाइंस अपने कस्टमाइज करने जा रहे थे सर, उसमें ऑप्शन आ रहा था सर इंस्टेंट मैसेज का। हाँ पे भी। ये सर नीचे सर, कॉन्टैक्ट इन्फो के बीच में सर, कॉन्टैक्ट इन्फो वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर आ रहा था सर। ये तो आपके पास है ना, आपको कहाँ भेजना है, इंस्टेंट मैसेज कहाँ करना है? स्काइप पे ऑप्शन है, गूगल हैंगआउट पे है, आप किस चीज पे जाना चाहते हो? जैसे मेरा स्काइप पे अकाउंट बना हुआ है, तो मुकुल शौकीन के नाम से मेरा, अगर कोई सर्च करेगा तो मेरा स्काइप अकाउंट बना हुआ है, तो कोई भी पर्सन जाके वहां पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो इंस्टेंट मैसेज का ये ऑप्शन है। ओके ओके सर, तो सर ये ऑप्शन हमारा प्रोफाइल पे दिखाई देगा कि प्रोफाइल पे सामने? मतलब यहाँ पे जैसे सामने आ रहा है दिखा। ना, यहाँ पे दिखेगा। यस सर, ओके ओके सर। या सुरभि, या नंदा। सर दो चीजें हैं, एक तो मेरा वेबसाइट आपके जैसे ये ब्लू में नहीं दिख रहा है, वो कांटेक्ट इन्फो में दिख रहा है, उसको क्लिक करो तो। वो अपने आप ना आ मैं जाएगा अगर वो तो। नहीं आया सर। और दूसरा मुझे ये पूछना था सर, यूआरएल में linkedin.com/in लिखा हुआ है, तो ये इन इंडिया के लिए है इंडिया क्या के है? लिए तो, तो मैं तो इंडिया में नहीं हूँ, मेरा भी इन दिख रहा है, इसको कैसे चेंज करूँ? ये तो अपने बाय डिफॉल्ट है, इसमें कोई चेंज है, यूआरएल थोड़ी ना चेंज होगा। तो मेरा इंडिया का क्यों दिख रहा है, मुझे वही समझ नहीं आ रहा। मे बी आपने जब लिंक्डइन पे बनाया हो अकाउंट, आप इंडिया में होंगे। नहीं,
कभी भी नहीं हुआ ऐसा। नहीं, आप इंडिया में रहे ही नहीं हो। नहीं, इतना तो नहीं रही मैं, तो सारे अकाउंट मेरे दुबई में बने हुए हैं। तो मे बी, मुझे आइडिया नहीं है, बट ये इंडिया का साइन है। या सर, मैंने अभी नोटिस किया इसको। कुछ तरीका हो तो बताना कैसे चेंज करें, मतलब आईडी वगैरह देके हो सकता है, कैसे होगा? नहीं नहीं, अगर मैं यहाँ पे किसी पर्सन को यूएस में भी सर्च करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटर लिखा, मैंने मान लो यहाँ पे डिजिटल मार्केटर लिखा और मुझे एक्चुअल पर्सन चाहिए कहीं का, हम्म। सपोज मैं मेंशन करता हूँ, यहाँ से मैंने पीपल क्लिक किया और अब मैं लोकेशन चेंज करूंगा कि मुझे यहाँ के नहीं चाहिए कोई भी पर्सन। तो हियर इज अ लोकेशन ऑप्शन, मैंने लोकेशन पे गया एंड मैंने यहाँ पे डाल दी यूएसए। तो सर मेरा तो इंडिया में ही दिख रहा होगा ना प्रोफाइल, यहाँ दिख रहा होगा क्या? ये हट गया। चलो यूनाइटेड स्टेट्स ही है सर। तो अब मैं आपको उस प्रोफाइल पे जाके दिखा रहा हूँ, जैसे ये आ रहा है, इन्होंने अपने आप को लिख करा हुआ है, यहाँ पे भी इन आएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट है, मतलब इसमें आप चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। तो ये अभी इंडिया में नहीं है, जो भी है त्रिवेदी नहीं, समथिंग? ये पर्सन तो यूएसए में दिखा रहा है ना अपने आप को। तो मैं, मेरे प्रोफाइल पे भी ऐसे तो कनाडा टोरंटो आ रहा है, लेकिन ऊपर नहीं, वो आ इन्हों रहा ये है। मैं बिल्कुल अंग्रेज दिखा देता हूँ, जस्टिन आ गया। हाँ। ये फिर भी इनकी भी प्रोफाइल में इन आएगा। सर ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इंडिया में हो, मैं नहीं हूँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ। आप किसी और को खोल के देख लो। आप ये जस्टिन वाली प्रोफाइल को मैं आपको लिंक्डइन में इस पे भेज देता हूँ, तो कौन सा चेंज हो ठीक है। जाएगा, आप इसमें देख लो। देख लो, सबका इंडिया ये आईएन लिखा ही आता है, मतलब आप कहीं भी हो, आप यूएसए में भी अकाउंट बनाओगे तो भी आईएन ही लिखा आएगा। तो फिर इसका मतलब इंडिया नहीं होगा या तो? इस यहाँ पे यूआरएल मैंने इस चीज पे थोड़े ना कि आपके कि ये किस चीज के लिए ले रहा है, यहाँ पे अभी इनका मतलब भी ये भी हो सकता है कि इस वाले इनको ये कंसीडर कर रहा है। बट जब मैं पेज कंपनी पेज ओपन करता हूँ तो यहाँ पे पेज आता है लिखा हुआ यूआरएल में, जैसे लेट्स सर सपोज मैंने लास वेगास लिखा हुआ आ रहा है इसमें, वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि मेरे में भी यहाँ पे टोरंटो बीच ओंटारियो बीच में, दिखा रहा है। यहाँ पे देखो ना, यूआरएल में लास वेगास लिखा है क्या? नहीं, वहां नहीं लिखा हुआ आ रहा है, नीचे ही जो लास वेगास है बिल्कुल, वो तो मेट्रोपॉलिटन है। अब एरिया, जैसे बस वही मैंने मान लो लिखा हुआ है। अपनी कंपनी का पेज ओपन करता हूँ आपके सामने, तो अब वो हम्म। आईएन जो रहेगा ना, देखो यहाँ पे मैंने अभी कंपनी पेज ओपन किया है, अब आ गया कंपनी का, हम्म। ये रहता है। तो ये डिपेंड ठीक है। करता है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है। और रही बात जो आपका है ना, वो ऑटोमेटिकली आप बाकी डिटेल डालोगे तो ये आपकी अपने आप आ जाएगी, आपको फुल्ली ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा उसको। नहीं सर, मैं वही सोच रही थी, अगर पॉसिबल है तो चेंज कर सकती हूँ तो मैं कर दूँ। नहीं, नहीं होगा। ये आपके पास जो आ रहा है ना, ये लिंक्डइन, ये टेकिनेटर बाहर आ रहा है, तो आपको वो सारी हाँ, डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी जो भी वहां पे डिटेल्स है। कर दी मैंने, लिंक भी लगा दिया तो तो भी अपने बाहर आप आ नहीं आया। जाएगा, कॉन्टेक्ट अपने आप। इन्फो क्लिक करो तो उसमें अरे आ रहा इस है। चीज का कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैंडेटरी है, वो अपने आप थोड़े टाइम बाद भी आ जाएगा। चलें ठीक है मतलब सर, फिर इसमें आगे कोई करते हैं। हाँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका कैसे आ गया मेरा क्यों नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है, वो अपने आप ओके। कंसिडर कर लेगा। ठीक है सर। ठीक है, या हाँ भी जतिन, क्लास का टाइमिंग क्या है? हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, टाइम क्या है क्लास का? सर लेट हो जाता, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। फिर भी भाई टाइम पे तो क्लास ज्वाइन करोगे ना, ठीक है मान लिया तबीयत ठीक नहीं हम्म, है, और लास्ट दो काफी दिन टाइम हो से गए सर, छुट्टियां कर अब रहे हो। आज थोड़ा ठीक लगा तो आ गया मैं। तो काफी टाइम से छुट्टियां भी चल रही हैं। आज सर मेरा ना एग्जाम था कोई पहले, तो भाई यार, पाँच थोड़ा सा टाइम 5 साल निकालो, दिन। अगर रेगुलर रहोगे तो चीजें समझ में आएंगी, जैसे आज हम नहीं सर मैं कर रहा हूँ, जो आप सिखा रहे हो ना सर, आपकी सारी रिकॉर्डिंग वीडियो में चेक कर ली है मैंने। उसके अकॉर्डिंगली मैं प्रैक्टिकली भी मतलब कर रहा हूँ इसके ऊपर ना। चलो, ऐसा नहीं है कि सर छोड़ दिए मैंने, ठीक है, साथ साथ चल रहा है ये सर। ओके। तो भाई यहाँ पे ये जो मैंने अभी पोर्शन बताया है, ये आपका हेडलाइन का पार्ट है। उसके जस्ट बाद यहाँ पे जैसे कॉन्टेक्ट, ये मैं हूँ क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन कर रखी है, तो ये सारी चीजें दिखा रहा है मुझे।
ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल्स है। तो अब यहाँ पे आपके पास आता है आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है या नहीं। तो किसी ने मेरे अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, तो आप भी अपने मोबाइल को वेरीफाइड करा लोगे, देन ये टिक तो नहीं आएगा बट आपका यहाँ से ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, आप अपने मोबाइल को वेरीफाइड करा लोगे तो एक ट्रस्ट बन जाता है लिंक्डइन को। उसके जस्ट बाद शुरू होता है मेन काम। अगर सबने अपना क्रिएटर मोड ऑन कर रखा है तो ये सिर्फ आपको दिखेगा, ये आपकी प्रोफाइल पे पर्टिकुलर विजिट्स दिखा रहा है, कितने प्रोफाइल व्यूज आए हैं, इंप्रेशंस दिखा रहा है, इसके बाद कितने बंदों ने 96 सर्च हुए हैं, मतलब किसी ने सर्च किया है और मेरी प्रोफाइल वहां पे दिखी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, ये 96 सर्चेस में किन किन कीवर्ड्स पे हुआ हो आपको दिख रहा है। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट किसी ने सर्च किया था, अब वो भी बताएगा कि किन्होंने सर्च किया था मुझे। तो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट किसी ने सर्च किया, किसी ने सर्टिफाइड ट्रेनर सर्च किया, किसी ने ट्रेनर सर्च किया, किसी ने एफिलिएट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट सर्च किया, किसी ने डिजिटल मीडिया स्पेशलिस्ट सर्च किया। इन इन कंपनीज ने मुझे सर्चेज में लेके आए। टॉप कंपनी योर सर्चेज वर्क एट, इन सर्चेज। अब मान लो अगर मैं इसका प्रो वर्जन लेता हूं या प्रीमियम मेंबरशिप ले लेता हूं, तो ये मुझे इवन की ये भी बताएगा। कई बार आपने देखा भी होगा, लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहते होगे, तो आप नोटिफिकेशन में जाते हो तो वो पर्सन का जो नाम है, उसकी डेजिग्नेशन है, वो ब्लर हो जाती है। हैव यू सीन दैट? कोई अगर मुझे लिंक्डइन पे सर्च करता है और मुझे पता करना है, तो वो सेक्शन क्या होता है, ब्लर। बट अगर आप इसका प्रीमियम मेंबरशिप ले लेते हो तो वो आपको पर्टिकुलर बताएगा इस पर्सन ने आपको सर्च किया है। जैसे मान लो मैं नोटिफिकेशन में गया, अभी किसी पर्सन ने, कोई भी पर्सन है, देखो ये मेरे पास इन्होंने दिखाया वीडियो प्रोफाइल, तो ये प्रीमियम नहीं है, मतलब इनका अकाउंट प्रीमियम नहीं है। नहीं, हमारे पास प्रीमियम मेंबरशिप नहीं मिलने वाली नंदा, ये बैकएंड पे चल रहा है, बट राइट नाउ यहाँ पे कोई मेंबरशिप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है, आप देख सकते हो ये पर्सन खुद भी क्या है, प्रीमियम मेंबरशिप नहीं है। कोई पर्सन जो मेंबरशिप लेके बैठा है, नहीं है यहाँ पे। जो पर्सन खुद भी मेंबरशिप लेके बैठा है, मेंबरशिप मतलब होता है प्रीमियम मेंबरशिप लेके है, वो मेरी प्रोफाइल पे आएगा। तो ये आ रहा है ना, ट्राई फॉर फ्री, तो ये आ रहा है रिक्रूटर मे बी नोटिसिंग यू। ये पर्सन जो है ये प्रीमियम लेके कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 1 मंथ फ्री ट्रायल आता है, बट फिर वो आपसे पे करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है भाई, अगर करना है अपने आप को प्रीमियम मेंबरशिप पे लेके जाना है, दैट इज अप टू यू। वो मिनिमम चार्जेस चार्जेस लेता है, आप उसको यूज करके प्रीमियम मेंबरशिप में जा सकते हो। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, डिफरेंस क्या आएगा आपके नॉर्मल प्रोफाइल से और आपके प्रीमियम प्रोफाइल में, कि आप अभी किसी को भी सर्च करते हो तो आप किसी को रिक्वेस्ट, अगर आपके फॉलोवर्स या आपके कनेक्शंस कम बने हुए हैं तो आप किसी को डायरेक्ट कनेक्शंस में ऐड नहीं कर सकते। बट अगर आप एक प्रीमियम में बनते हो, आप एक मान लो जो आपका लिंक्डइन है, आप अगर प्रीमियम में ले लेते हो तो आप किसी को भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हो, किसी के पास भी आप कनेक्शंस भेज सकते हो। बट इसमें नहीं होगा, मतलब नॉर्मल प्रोफाइल में और उस वाली प्रोफाइल में अगर आप किसी को सर्च करते हो तो आपका जो पर्टिकुलर नाम है वो उसको शो नहीं होगा, उस पर्सन को पता नहीं चलेगा कि इनको किसने सर्च किया है। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इस तरीके से थोड़ा सा प्रीमियम में आपको एडवांटेज मिल जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल में भी आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप 200 से ज्यादा अपने कनेक्शन बना लेते हो तो आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो। अभी मान लो आपके बिल्कुल फ्रेश अकाउंट किसी ने अगर क्रिएट किया है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि ये कनेक्शन नहीं बना पाता। कनेक्शन का मतलब है आप उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो, वो एक्सेप्ट करे। जैसे आता है ना, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हो, तो आपने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन, वो बटन ही गायब हो जाता है, वो बटन ही विजिबल नहीं होता, वो विजिबल बंद हो जाता है। उसका नाम जरूर लिखा होगा, अभी जैसे मैं लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिजिटल मार्केटर लिखा, अभी मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटर लिखा और पीपल पे क्लिक कर,
मेरे सामने सबके सामने कनेक्ट लिखा आ रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ सबके सामने कनेक्ट लिखा आ रहा है, किसी के सामने फॉलो लिखा आ रहा है, किसी में कनेक्ट आ रहा है। बट जब आप बिल्कुल नया अकाउंट क्रिएट करते हो तो ये बटन ही विजिबल नहीं होता। तो वो सिर्फ उन पर्सन के साथ होता है जिनका अकाउंट नया है, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते, तो उनको दिक्कत आती है फिर। तो प्रीमियम मेंबरशिप में आप कर सकते हो। ठीक है नंदा, आपका हैंडल हुआ तो बताइए क्या क्वेश्चन है। सर मेरा क्वेश्चन था कि आपका अकाउंट प्रीमियम है या नॉर्मल है, नहीं मैंने ये नहीं नॉर्मल है। पूछा मेंबरशिप अच्छा, लेते हो या देते। नहीं पहले था, मैंने लिया था, तो अब नहीं है। ओके सर। ये फ्री में ही बनेगा, फ्री में ही मैंने बताया, तो फ्री में ही कनेक्शन आएगा। बट सुरभि, नाउ यू हैव टू वर्क। जैसे आप अपनी स्क्रीन शेयर, अगर पॉसिबल है तो आप मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर लो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब क्या करना पड़ेगा, आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर यू वांट टू क्रिएट कनेक्शंस, वो मैं अब नेक्स्ट ही क्वेश्चन पूछने वाला था, जिसके कनेक्शंस नहीं है तो वो कनेक्शंस कैसे इंक्रीज करें, बट ड्यू टू लैक ऑफ पेशेंस। अब आपके पास जो ये प्रोफाइल आपने बनाई है, तो आपको सबसे पहले कनेक्शन बनाने के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा। वो है अपनी प्रोफाइल को आपने ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, ताकि कोई प्रोफाइल आए, आपने किसी को कनेक्शन भेजा है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाता है आपकी प्रोफाइल के साथ वो कनेक्ट होंगे भी या नहीं। तो आपने अगर मान लो प्रोफेशनल वे में अपनी कनेक्टिविटी कर ली है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ सर्च में जाओगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी पर्सन अगर कनेक्टिविटी बनाना चाहता है तो इंडियन को ना करे शुरू में। वैसे अभी बता दूं तो रीजन क्या है, आपने अपने नीश का, जैसे आपने बोला ना यहाँ पे, यू आर डूइंग वर्क इन विच फील्ड, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे लिखो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि सर आपने लिखा हुआ है। यहाँ नहीं, यहाँ पे सर्च में अच्छा ओके। जिन्होंने भी अपने प्रोफाइल में बिजनेस एग्जीक्यूटिव और बिजनेस डेवलपमेंट लिखा होगा, ये 10i के नाम से भी कोई कनेक्ट हो रहा है आप में से कोई है? या यहाँ पे पीपल पे क्लिक करो। यहाँ पे जितने भी पर्सन आपको दिख रहे हैं, यू कैन कनेक्ट विद देम। अब आपको लगता है कि भाई किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना, यू कैन डू, बट इंडिया में कनेक्शन, कनेक्ट तो भेज दोगे, बट वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मे बी करे या ना करे, इट डिपेंड्स। अब मेरा कंसर्न है कि अगर आप कनेक्शन बढ़ाने ही है तो अपनी लोकेशन चेंज कर दो, कि यहाँ के बंदे चाहिए ही नहीं हमें। ये स्टार्टिंग के लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। जैसे आपने यूएस के ले लिए, कहीं और का ले लिया, आपने कोई और कंट्री सेलेक्ट कर ली, आपने इंडिया रखा ही नहीं। ये तो बैंगलोर आप पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर आपके जब कनेक्शंस नहीं होते तो यहाँ के बंदे कनेक्शन नहीं बनाते। तो आपको ट्राई करना है, स्पेशली मैं बॉयज को जरूर बोलूंगा कि अगर आप कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो तो बाहर के साथ कनेक्ट कर लेना, वो जल्दी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे आपको सबसे बड़ा चैलेंज ये मिलेगा, आपने कनेक्शन तो बहुतों को भेज दिए बट एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा, कनेक्शन नहीं बन पा रहे, तो वो प्रॉब्लम फेस हो जाएगी। तो आप तो यहाँ वो पे श्योर, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? भाई उनके अंदर अपना एक एटीट्यूड होता है, अरे जब 10 पंद्रह बार फेसबुक पे भेज देते हैं तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते तो हैं। फेसबुक नहीं है ना, ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पे आप करोगे, आप शो रिजल्ट्स, यहाँ से अब आप किसी को भी भेज सकते हो। आपने इंडिया और यूएसए के दोनों के लिए थे, तो जिनके भी कनेक्ट 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 लिखा आ रहा है, सबके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। और सर ये फॉलो वाला क्या है, मतलब यहाँ पे फॉलो आ रहा है, इसका क्या मतलब इस है? पर्सन ने अपना प्रोफेशनल कर रखा है ना डैशबोर्ड। अच्छा ओके। तो सर मैं किसी को भी भेज सकती हूँ? बिल्कुल, सेंड विदाउट अ नोट। किसी को कोई नोट नहीं भेजना आपने। अच्छा ओके। तो ऐसे हम लोग सर भेज सकते हैं एंड देन दे लाइक एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट अगर हाँ, वो ये करते पेंडिंग हैं में तो। आएगा, वो नोटिफिकेशन में आ जाएगा अच्छा जिसने ओके। भी एक्सेप्ट कर ली होगी।
अब मेन सर जैसे कंसर्न आपने अभी बताया था कि जैसे अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी आप सर्च कर सकते हो। अगर मुझे अपनी प्रोफाइल का नहीं चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग वाला चाहिए, तो वो भी मैं कर सकती हूँ ना सर? वो मैंने तो आपको आइडिया दिया है, क्योंकि एक नीश का होगा तो वो आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा कि ये मेरे काम का है ये पर्सन। आप समझ रहे हो, यहाँ पे ना ऐसे इलॉजिकली किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं भेजी जाती। अब मान लो यस मेरे सर। पास जो कनेक्ट करेगा वो भी डिजिटल मार्केटर ही होगा, ज्यादातर यही मिलेगा, तभी तो कम्युनिटी बनती है यहाँ पे। यस सर। मैं कितने पर्सन को जानता हूँ, कितने फ्रीलांसर्स को जानता हूँ, वो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल से कनेक्टेड है मान लो, तो वो मेरी कम्युनिटी बन गई कि मैं इन पर्सन से कभी भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो वो पर्टिकुलर एरिया बनाना पड़ता है। अब मान लो मेरा जो अकाउंट है उस पे मेरे पास कुछ ऐसे पर्सन है जो सेल्स में काम करते हैं, क्या वो मेरे काम के नहीं है? बिल्कुल है। तो यस सर। आपके ऊपर है, ये डिपेंड आपके ऊपर होता है। बट कोई भी पर्सन बिजनेस डेवलपमेंट में काम कर रहा है तो वो आपके भी तो वर्क में आ सकता है। यस सर। मेजरली यहाँ पे ना एक हाथ से लेना एक हाथ से देना वो वाला सिचुएशन है, आप किसकी कितनी मदद कर रहे हो और वो आपकी कितनी मदद कर रहा है, तो ये प्रोफेशनलिज्म है यहाँ पे। ओके। तो सर हम लोग कंपनीज वगैरह को भी भेज सकते हैं कनेक्ट, ये वाला पेज ऑप्शन? फॉलो होते हैं वहाँ पे, अच्छा। उनके पेज फॉलोज होते हैं, कनेक्टिविटी नहीं भेजी जाती, कनेक्शन नहीं बनते कंपनी के साथ। वो बताऊंगा, वो अच्छा। तो मैंने किया ही नहीं ना, अच्छा मैं तो ओके ओके। आपको। ओके ओके, ठीक ऑल है। राइट सर। अब अनुभव, आपका क्वेश्चन है कि कनेक्शन और कॉन्टेक्ट्स में क्या डिफरेंस है। देखो, कनेक्शंस है जिनके साथ आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, कनेक्ट्स है जो आपकी ईमेल आईडी है ना, आपने अगर अपनी ईमेल आईडी को कनेक्ट कर रखा है तो आपकी ईमेल आईडी से ही आपने मान लो किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट बना रखे हैं। कई बार आप अपने मोबाइल नंबर पे, जो आपके फोन में मोबाइल है, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर सारे के सारे आपने ईमेल में डाल रखे हैं अपने, होता है। तो उन मोबाइल नंबर में से जिसने भी लिंक्डइन पे अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो यू कैन मर्ज दैट, आप उनको भी कनेक्ट कर सकते हो। दैट इज कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, जो आपके नोन टूज हैं, आपके फोन में जो डेटा था उसको पैच करके आप जिनको रिक्वेस्ट भेजते हो, कनेक्ट होते हो, वो कॉन्टेक्ट्स होते हैं। ठीक है। कनेक्शन है हम किसी फर्स्ट पार्टी को भेज रहे हैं, किसी सेकंड पार्टी को भेज रहे हैं, या थर्ड पार्टी को भेज रहे हैं, यहाँ तीन सिनेरियो में होता है। फर्स्ट पार्टी, जैसे कि लेट्स सपोज सुरभि जिस कंपनी में काम करती है, उसका कोई भी उनके कलीग्स हैं, वो उनके फर्स्ट पार्टी में आएंगे, शी नो बाय फेस, उनको वो बाय फेस जानती है। बट अब मान लो सुरभि का किसी पर्टिकुलर एक फ्रेंड है, वो पर्सन तो उनको जानता है, तो वो कनेक्ट हो गए एक दूसरे से, बट उस पर्सन का या उस पर्टिकुलर पर्सन का कोई एक और फ्रेंड है, जैसे चेन बनती है ना, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स बन गया, सुरभि का फ्रेंड फिर उसका एक फ्रेंड, तो वो सेकंड पार्टी में आ गया, फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड हो गया, कि इसका भी एक कोई दोस्त है, वो भी सुरभि के साथ कनेक्ट है। तो दिस इज द चेन, कि सुरभि बाय फेस तो कलीग को, इस पर्सन को जानती है, बट उस पर्सन को कोई और फॉलो कर रहा है, उस पर्सन का भी कोई फ्रेंड है, तो उसको हम यहाँ पे फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो भी आप सिनेरियो रख सकते हो कि कनेक्शन कैसा है, इसलिए ये कनेक्शन लिखा आ रहा है। आप जैसे ही सुरभि यहाँ पे कनेक्शंस पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट पार्टी, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके नॉन टूज को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। इंडिया में तो अभी आपके नॉन टूज में आपने जैसे इंडिया और यूएसए लिखा हुआ है, आप सिर्फ इंडिया करो इसको, तो कोई भी पर्सन आपका यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा। तो आपको यहाँ पे ना कंपनी नेम सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस एग्जीक्यूटिव आई थिंक आपकी कंपनी में ज्यादा बंदों ने लिखा नहीं हुआ। अब ये सारे के सारे जितने भी पर्सन आएंगे, पीपल करो, देख रहे हो आप। तो ये जो पर्सन है ये सारे के सारे आपके फर्स्ट पार्टी में आएंगे, क्योंकि यू आर डूइंग सेम वर्क या सेम इन सेम कंपनी। कनेक्शंस में करोगे ना सर। क्लिक, शो रिजल्ट्स, वो उनके भी फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में आ जाएंगे। नहीं, आपके में नहीं जो कर रहा, अभी अभी कनेक्शन से नहीं बने हुए ना, दिक्कत यहाँ आ रही है, फिल्टर नहीं लगा पा रहे आप। आपके पे ना अभी कनेक्शंस नहीं बने हुए, तो वो इसलिए वो शो भी नहीं कर रहा। बट सर वो पीपल तो आ रहे थे जो हमारी हाँ, तो कंपनी इसको में हटाना काम। पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। अच्छा ओके। अब शो रिजल्ट करना पड़ेगा, तो अब सब आ जाएंगे। आप स्टॉप शेयरिंग कर दो।
तो भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक कनेक्शंस। अब ट्राई करना, कनेक्शन का मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कनेक्शन नहीं बनेंगे तो आप अपना लिंक्डइन के ऊपर पेज नहीं क्रिएट कर पाओगे। कौन सा पेज? जो कंपनी पेज होता है। जैसे आपने फेसबुक पे देखा था कि फेसबुक पे हमें पहले प्रोफाइल बनानी होती है, देन हमें एक कंपनी पेज क्रिएट करना होता है। तो सेम यहाँ लिंक्डइन में भी ऐसे ही होता है कि आपको पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, उस पर कनेक्शंस बनानी है, एटलीस्ट 20 to 50 कनेक्शंस तो चाहिए ही चाहिए, फिर आप एक कंपनी पेज बना सकते हो। क्लियर है? अब बात आती है, मैंने तो बोला था ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होगा। आपकी प्रोफाइल को कौन कौन देख रहा है वो पर्सन का डेटा आपको दिखाया जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है फीचर्ड। जैसे लेट्स सपोज मुझे एक ऑफर लेटर या फिर आप कह सकते हो एक ग्रेटिट्यूड लेटर मिला था WSQ टेक की तरफ से, तो विच इज बिग अचीवमेंट फॉर मी, कि भाई कंपनी ने मुझे एक लेटर भेजा है ऑफिशियल और विद स्वीट गेस्चर की एक वॉच मुझे गिफ्ट की उन्होंने। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट टाइप था, तो आई वुड लाइक टू थैंक, मैंने उनको थैंक किया यहाँ पे। ठीक है, ये होता है, मतलब मेजरली इस तरीके से आपको वर्क करना है। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मैंने जो एक्चुअल था वो मैंने मेंशन कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ आपको यही प्रोफेशनल ग्रोथ दिखानी है। सेकेंडली, मैं बैक करता हूँ इसको, यहाँ पे मैंने जो सर्टिफिकेशंस ले रखे हैं तो ये बड़े देखने में अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियसली एक पर्टिकुलर सेमिनार लिया था एक कॉलेज में, वहां का मैंने इमेज लगाया। यहाँ पे मैंने अपना एक टेकिनेटर पे ब्लॉग चैनल या ब्लॉग वेबसाइट बना रखी है, वो गूगल न्यूज वेरीफाइड है, मैंने वो लिंक लगा दिया। यहाँ पे मैं और भी फीचर्ड, बट ये लगाया कैसे जाए? आपने भी अगर लगाया है तो ठीक है, अगर किसी को नहीं लगाना आता तो मैं बता देता हूं। अगर आपके पास कोई PDF होती है, कोई इमेज होती है जो आप इस तरीके से दिखाना चाहते हो फीचर्ड करके, जो जिसका एक इमेज दिखे, जिसके ऊपर आप पूरा एक इमेज लगा के चीजों को दिखाना चाहते हो, तो ऊपर आपके पास ऑप्शन आता है ऐड सेक्शन। सबसे मेजर पार्ट यही है, नीचे वाला पोर्शन यहां से अपने आप बनता चला जाएगा। फीचर्ड वाला आ गया, यहाँ पे आपने अभी तक क्या क्या पोस्ट किए हुए हैं वो आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास अबाउट आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा कि कितने टाइम से आप क्या क्या काम कर रहे हो, यहाँ पे आपकी एजुकेशन फील्ड आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास अगर आपने कोई लाइसेंस सर्टिफाइड हो, आप सर्टिफिकेशन ले रखा है, आपके पास क्या क्या स्किल्स है वो आ जाएंगी, आपको किसी ने अगर रिकमेंडेशन दे रखी है वो आ जाएगा। देन यू हैव अ ऑप्शन कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस के साथ आप कंपेरेटेबल हो। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये आपको यहां से करनी पड़ेगी ऐड सेक्शन से। ये ऐड सेक्शन ही आपकी हेल्प करेगा हर चीज में। तो तीन तरीके से इस ऐड सेक्शन को डिवाइड किया गया है, एक कोर में आया है, एक रिकमेंडेड में आया है, और एक आया है एडिशनल में। आपके लिए तीनों के तीनों मैटर करते हैं जब उस तरीके का कोई काम आए। जैसे कोर में आप अपनी एजुकेशन ऐड कर सकते हो, आप किसी कंपनी में कोई वर्कआउट कर रहे हो, आपने कैरियर ब्रेक लिया है, आप अपनी स्किल्स को ऐड करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। अब मेजर पार्ट क्या आता है, बंदे स्किल्स तो बहुत ज्यादा लगा देते हैं, अगर आपको यहां मैं बताऊं तो ये स्किल्स तो बहुत लगा देते हैं, बट कुछ स्किल्स का टेस्ट दे सकते हो, क्विज दे सकते हो आप इस क्विज में अगर एक अमाउंट होता है कि 20% मार्क्स है या 80% आपके करेक्ट आंसर होते हैं, तो आप उन स्किल्स के ऊपर सर्टिफिकेशन, मतलब ये आपको यहाँ नहीं शो कर रहा है मुझे, जैसे मैंने ये स्किल्स को ठीक कर लिया कि 46 स्किल्स आई है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे जो भी मैंने टेस्ट दिए हुए हैं, जितने भी टेस्ट मैंने क्लियर किए हुए हैं, वो आपको मेरी प्रोफाइल पे आने के बाद पता चलेंगे कि यहाँ पे वर्डप्रेस में एक्सपर्टीज है, तो वो सर्टिफिकेशन मैंने मिला हुआ है। लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल पे वो दिखाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पास्ट, लिंक्डइन स्किल असिस्मेंट, गूगल एड्स पास्ट, लिंक्डइन स्किल असिस्मेंट, इस तरीके से आपका आता है। गूगल एनालिटिक्स पास्ट, लिंक्डइन स्किल असिस्मेंट, ये आपके पास है। तो जो जो आपने क्लियर कर रखी है, जैसे वर्डप्रेस का आ रहा है, तो जो जो वो देता है वो हम कर लेते हैं।
तो ये आप थोड़ा सा ना प्रोफाइल को स्ट्रोंग कर देता है। तो स्किल्स तो ऐड कर सकते हो, साथ के साथ ये असेसमेंट भी आपको देखने पड़ेंगे। क्लियर है? तो अब एक एक करके इस चीजों को डिटेल में समझते हैं। हाँ पंकज। यस सर। सर एक डाउट था सर। सर अगर जैसे जैसे सर हम बात करें सर गूगल की, तो सर गूगल की सर्टिफिकेशन की सर जैसे वैलिडिटी हमारी 1 ईयर की है, तो सर जो यहाँ हमें सर्टिफाइड या सर्टिफिकेशन मिलेंगे सर उनकी वैलिडिटी है कुछ की सर लाइफ टाइम है वो सर? तो लाइफ टाइम में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके सर। पास करना है बस। वो यहीं तक है, इनका कोई सर्टिफिकेशन ऐसा फ्रेम में नहीं बन के आता। ओके ओके सर, मतलब सर ऐसे दिखाता है सर? वो बस आपकी प्रोफाइल पे कोई आएगा तो दिखाएगा इसने ये सर्टिफिकेशन भाई कर रखी है। ओके सर। ये रहता है। या जतिन। सर फेसबुक में एक वो था, फीचर था जिसमें इवेंट लिखा हुआ था, इवेंट्स ऐड करने के लिए। और वही चीज है क्या ये फीचर्स भी लिंक्डइन में? नहीं, वहां पे इवेंट्स अलग है भाई, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। ये तो आपकी प्रोफाइल को इनहेंस कर रहा है ना। कोई आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो अलग से दिखेगा ये पोर्शन। इस पोर्शन को मैं दिखाने का तरीका मेरा ये भी हो सकता है, ये रहा सर्टिफिकेशन, ये ले रखे मैंने इनको। अब आपको देखो ये तरीका ज्यादा बेटर लग रहा है आपको, दिख रहा है? या फिर हम्म। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप जाओगे, ये वाला तरीका ज्यादा बेटर है। इनहेंस उस कौन सा है? सर वो जो इवेंट वाला ऑप्शन था वो पर्सनल प्रोफाइल में भी आता था वो तो फेसबुक भाई में तो। इवेंट अलग चीज है, वहां पे इवेंट बनाया जाता है कि इस दिन मैं लाइव आऊंगा, इस दिन मैं ये एक्टिविटी करूंगा, वो अलग है। फेसबुक ये ऑप्शन नहीं देता कि आप अपनी प्रोफाइल पे फीचर्ड लगा लो। वो तो ये बोलता अच्छा है अच्छा। पिन कर लो। ये फीचर्स यहाँ पे सर्टिफिकेशन कह रहा है और वहां पे वो लाइव सेशन कह रहा है। वो लाइव सेशन से इवेंट, ये फीचर्ड है, अलग है ये पोर्शन। दोनों ठीक है को, वो ठीक। अलग सोशल मीडिया है, वो बिल्कुल अलग है, इससे कोई सिमिलरिटी नहीं है उसकी। ठीक है सर ठीक। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आता है, यू कैन ऐड योर एजुकेशन, ऐड योर पोजीशन। आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, कब से कर रहे हो, ऐड योर टाइटल। आप चाहते हो अपने जो भी पर्सन है, ठीक है, आपके पास जो भी नेटवर्क में जुड़े हुए हैं उनको सबको बताना है, तो ठीक है ऑन कर दो। अगर नहीं बताना है तो यू कैन लेफ्ट आउट। जैसे लेट्स सपोज मुझे कैरियर में ब्रेक दिखाना है, मैंने यहाँ पे ऐड ब्रेक क्लिक किया, तो यहाँ पे आएगा भी बता दो आपने किस चीज के लिए, तो फुल टाइम पेरेंटिंग था, रिटायरमेंट था, रीलोकेट हुआ था, ट्रैवल कर रहा था, उस टाइम पे मैंने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की। यू कैन डू दैट। इसके बाद लोकेशन, ईयर, तो कैरियर ब्रेक आ जाता है। तो ये बड़ा प्रोफेशनल वे में इन्होंने डिजाइन कर रखा है। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को ऐड कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे एक बार लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग, तो आपके पास जैसे यहाँ पे ऑप्शन आता रहेगा कोई ई कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन स्किल है, कहाँ यूज किया है, शो अस वेयर यू यूज दिस स्किल। भी मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग WSQ टेक में किया है, पहले वाली जो कंपनीज थी उनमें भी वर्कआउट किया है, तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। आपको एक एक स्किल को इंडिविजुअली ऐड करना पड़ेगा। कितनी भी स्किल्स को आप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है रिकमेंडेड, ऐड फीचर्ड। अब तो समझ ही गए होगे। यहाँ पे मैं जैसे ही फीचर्ड में आऊंगा तो ये प्लस साइन पे मुझे क्लिक करना है। मुझे एक पोस्ट फीचर्ड करना है, मुझे कोई न्यूज़लेटर फीचर्ड में डालना है, मुझे कोई आर्टिकल फीचर्ड में डालना है, कोई लिंक मुझे फीचर्ड करना है, कोई मुझे मीडिया यानी कि कोई इमेज डाल के उसको फीचर्ड में डालना है। तो लेट्स सपोज मैंने ये कर दिया क्लिक। अब मैंने यहां से कोई भी एक पोस्ट उठाया, ये उठा लेते हैं। मैंने एक फोटो यहाँ पे ले लिया है, इसका मुझे यहाँ पे टाइटल चेंज करना है। सबसे पहले ये आपके पास एक पोस्टर है, यहाँ पे आप डिस्क्राइब करोगे और ये ऑटोमेटिकली कहाँ विजिट हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे फीचर्स में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये आपके ऊपर है, आप मेंशन कर सकते हो। ऐसे ही आप ऐड सेक्शन पे आओगे, रिकमेंडेड में अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन मिला, जैसे आप WSQ टेक का सर्टिफिकेशन दिखाना चाहते हो कि आपको इन फ्यूचर जब आप ये कोर्स कंप्लीशन कर लेते हो तो देन आपके पास ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे
नाम मेंशन कर सकते हो, ठीक है, सर्टिफिकेशन का, लाइक यू आर गोइंग फॉर द एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ पे आप कंपनी का जहां से आपने सर्टिफिकेशन मिला है आप एड ऑन कर दो। मंथ, ईयर, कब आपका ये सर्टिफिकेशन में थे, एंड वाला पार्ट है नहीं। क्रेडेंशियल आईडी डालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे यूआरएल डालना चाहते हो, यू कैन डू दैट। अब यूआरएल डालने का एग्जैक्ट तरीका क्या है, आपने उस सर्टिफिकेशन को अपने गूगल ड्राइव पे डाल लेना है। आप जब अपनी उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन को गूगल ड्राइव पे डालते हो तो वो एक लिंक देता है, तो आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद आपने अपने सर्टिफिकेशन की फोटो, तो आप इस तरीके से क्लिक करके डाल सकते हो, जैसे मतलब काफी स्टूडेंट्स डालते भी हैं, तो मैं दिखा भी देता हूँ। देखो जैसे ये पर्सन है, ठीक है, संजय, इन्होंने इस तरीके से अपने सर्टिफिकेशन को पोस्ट कर दिया था, बट अगर इनकी प्रोफाइल पे जाऊं, आप इस तरीके से पोस्ट नहीं करना चाहते, आप फीचर्ड में दिखाना चाहते हो, यू कैन डू दैट। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे फीचर्ड में मेंशन नहीं किया, इन्होंने पोस्ट में कर दिया है, तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। इन्होंने पोस्ट डाल दिया था पूरा। इनकी आप रीच भी देख सकते हो, रीच अच्छी खासी आती है, क्योंकि जब आप किसी चीज को अचीव करते हो तो सभी यहाँ पे अप्रिसिएशन देने आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन आ गया, या तो कुछ पर्सन रीपोस्ट करते हैं, तो आई हैव ऑलरेडी रीपोस्टेड। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो रिपोस्ट कर रखी हैं। इंप्रेशन आप मतलब मेंशन कर सकते हो। आप देखोगे ये मैंने लास्ट 4 महीने पहले पोस्ट डाला था, एंड इम्प्रेशंस काफी अच्छे रहे, तो सभी लाइक करते हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ पे कोई भी ऐसा बंदा आपको रेयरली मिलेगा। ये देखो दूसरे पर्सन ने डाला हुआ है, तो ट्राई करो कि आप भी अगर चाहो इन फ्यूचर तो किसी भी सर्टिफिकेशन, किसी भी चीज को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। इसी के बाद आपके पास आता है ऑप्शन, जब आप फीचर्ड सेक्शन से निकल के हेड सेक्शन में, रिकमेंड में आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, आप एसईओ के टाइम पे कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो यू कैन ऐड अपने मीडिया के लिए कब से कब तक आपने वो प्रोजेक्ट किया है, क्या आपका कंट्रीब्यूशन था, मतलब कोई भी कंट्रीब्यूटर था, जैसे लेट्स सपोज आपके ही किसी कलीग ने, या इस पर्टिकुलर कोर्स में जो भी आपके नोन टू है जिसने भी कोई उसमें हेल्प की हो, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। एसोसिएट किस चीज के लिए किया था, तो आप जब डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनी होते हो, स्टूडेंट होते हो, तो आप वो मेंशन कर देना कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे लेके आया था। अगर आप अभी भी कोई प्रोजेक्ट करते हो तो मेंशन दैट। अब एज ए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर वी आर नॉट ऑफर कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे लाइव करके दिखाएं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, यू कैन रिकमेंड। आपने कोई कोर्स किया है, यहाँ पे आपने कोर्स नेम लिखो, नंबर, एंड विद एसोसिएट कहाँ से हुआ है, तो WS क्यूब टेक, यहाँ पे ट्रेनी आ जाएगा, क्योंकि आपने लिखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो तो। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है रिकमेंडेशन। अब ये रिकमेंडेशन है क्या, देखो मेजर पार्ट क्या है, जब आपने किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, किसी कंपनी के लिए काम किया है, तो यू आर फुल्ली ऑथराइज्ड कि आप उन पर्सन से बोल सकते हो कि आप मुझे एक रिकमेंडेशन दे दो। वो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर देता है। जैसे आप किसी को बोलो भी मेरे लिए एक रिकमेंडेशन दो कि व्हाई यू लाइक दिस वर्क, आपने मुझे मेरे साथ काम करके आपको काइंड ऑफ रिव्यू आप बोल सकते हो, तो आप उस पर्सन को बोल सकते हो। जैसे मुझे लगता है भी मुझे किसी पर्सन को बोलना है, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पर्सन को सर्च किया, या मैं किसी और पर्सन को सर्च करता हूँ, ये मैंने एक पर्सन को सर्च किया, तो इनको मैं रिकमेंडेशन के लिए बोल सकता हूँ कि आप मुझे यहाँ पे रिकमेंड करें। तो किसी भी एक पर्सन को मैं यहाँ पे, मैंने इनको बोलना है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने कंटिन्यू किया, यहाँ पे मैंने बोला कि क्या कर रहे हैं, हु इज दिस पर्सन, तो यहाँ पे आ रहा है
यहाँ पे आ रहा है सुजल वॉज सीनियर टू यू, सुजल वर्क विद योर डिफरेंट कंपनी, सुजल वर्क विद यू इन डिफरेंट ग्रुप, इन सेम ग्रुप, यू आर द क्लाइंट ऑफ सुजल। ये आपके पास ऑप्शंस है। तो अगर आप सेम कंपनी में काम कर रहे हो, सेम ग्रुप में काम कर रहे हो, तो यू कैन डू दैट। तो सुजल रिपोर्टेड डायरेक्ट टू यू, सुजल इज सीनियर, यू वर सीनियर टू सुजल बट डू नॉट मैनेज डायरेक्टली, मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो आपने सामने वाले को एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है कि गिव मी अ रिकमेंडेशन, आप रिकमेंडेशन डाल दो। उससे क्या होगा, लिंक्डइन की आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी हैवी हो जाती है। जब कोई पर्सन आता है तो वो देख लेता है भाई कितने रिकमेंडेशन इसको मिले हुए हैं। वो कहाँ विजिबल होते हैं, वो यहाँ नीचे बिल्कुल रिकमेंडेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं गया ऐड प्रोफाइल में, आप यहाँ पे एडिशनल्स में जाओगे। आपने कोई प्रीवियसली एक्सपीरियंस लिया है वॉलेंट्री, आपने कुछ पब्लिश किया है, कोई बुक पब्लिश की है, ऐसा कुछ किया है, आपने कोई पेटेंट कराया है किसी चीज को, आपको कोई अवार्ड मिला है, ऑनर है, कोई आपने टैक्स स्कोर मतलब अर्न किया है, कुछ बहुत बड़ा आपका था आपकी लाइफ में कि भाई ये यहाँ पे जाके मैंने एक टेस्ट दिया था एंड आई गेट दिस अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन, इसमें मुझे इतने मार्क्स मिले थे, कोई टेस्ट दिया था आपने, वो ये रहता है। आप जैसे जैसे इन पॉइंट्स को फिल करते जाओगे, आपके पास ये लिस्ट बनती जाएगी, आपकी प्रोफाइल क्रिएट होती जाएगी। ये है आपका फुल्ली, अगर आपने लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करना है तो ये एड सेक्शन आपके लिए बेटर है। क्लियर है? अब ये बताने की तो जरूरत नहीं है, या नंदा बताइए। सर इसमें आपने इंडस्ट्री कौन सी सिलेक्ट की है, क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग से तो कोई इंडस्ट्री आ नहीं रही है जब आप प्रोफाइल कहाँ पे? बना रहे हो। जब भी आप ये अपना ये लिख रहे हो ना, मतलब प्रोफाइल का हेडलाइंस और वो उसमें इंडस्ट्री पूछते हैं, तो इंडस्ट्री कौन सी है? कहाँ पे पूछते हैं? करंट पोजीशन। आईटी स्किल्स कंसल्टेंसी में हूँ मैं। अच्छा, आईटी सर्विसेज लिखा है आपने? बिल्कुल। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग लिखने से कुछ नहीं आया, नहीं नहीं, इसलिए डिजिटल मुझे। आईटी सर्विसेज में आते हैं, मेजर पार्ट देखिएगा ना ये आईटी पर सर्विसेज में। मार्केटिंग नहीं हाँ, लिखना चाहिए, मार्केटिंग सर्विसेज। नहीं आईटी सर्विसेज बिगर पार्ट आ गया ना, जिसमें आपका डिजिटल मार्केटिंग भी आता है, एथिकल हैकिंग भी आता है, आपका काफी सारी चीजें आ जाती हैं। तो वी आर ओके प्रोवाइडिंग आईटी सर्विसेज, लाइक मैं प्रोवाइड करता हूँ आईटी सर्विसेज। सर, हम किस में आएंगे? हम भी उसमें ही आएंगे, हम डिजिटल आईटी मार्केटिंग सर्विसेज जो में, सीख। ओके, आईटी सर्विसेज नहीं ठीक है है। सर। आईटी सर्विस का एक पार्ट हम सीख रहे हैं, वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग। तो मेजर पार्ट को लेना है आपने। हम्म। जैसे आप यहाँ पे क्लिक भी करोगे ना इंडस्ट्री ऑप्शंस, तो वो आपको डिटेल में समझा देगा यहाँ कि आपको क्या क्या कौन सी उसमें जाना है। फिल्टर द कैंडिडेट बाय इंडस्ट्री एंड रिक्रूटर, तो वो भी ऑप्शन होता है। बट हम रिक्रूटर नहीं है, हम एचआर नहीं है, एचआर फिर रिक्रूट करता है। तो वो एचआर का, हम्म। एचआर के लिए आप समझ सकते हो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उनको सिर्फ जाना है और लिखना है, दे गेट लिस्ट ऑफ पर्सन, सबको मैसेज करना है वन बाय वन। हम्म। तो बहुत मैसेजेस आते हैं फिर बाद में कि वी नीड दिस पर्टिकुलर, आप यहाँ से रिलोकेट। तो जब आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है तब आपके पास आता है बेसिक जो फंडा है प्रोफाइल स्ट्रांग करने का। वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में कितना ज्यादा बता सकते हो, यहाँ पे वो मैटर करता है। बात आती है, आपको यहाँ पे एक बायो लिखना पड़ता है, अबाउट। दिखा देता हूँ, मैंने बड़ा सिंपल सा लिखा है। आपको ये बायो थोड़ा सा अट्रैक्टिव विद इमोजीज मेंशन करना है। बायो में या अबाउट में जो अभी करंटली कर रहे हो वो जरूर मेंशन करो। ये तो मैंने बहुत पहले लिखा था। जैसे यहाँ पे आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, यहां मैं लिखूंगा एट WS क्यूब टेक।
एंड मीडिया एंथुजियास्ट विद 6 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब इसको लिखने का अगर किसी को लगे कि भाई, अगर किसी पर्सन को भी लिखने की दिक्कत है, तो मैंने यहाँ पे इतने प्लेटफॉर्म्स आपको बता दिए हैं। चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दो, अपने बायो को एक बार दे दो, ठीक है, अपना जो बायो आपका है वो एक बार आप चैट जीपीटी को दे दो, या अपना रिज्यूमे एक बार दे दो और उसको बोल दो राइट अ बायो, राइट अ समरी, वो आपको एक समरी लिख के दे देगा। तो वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। बट अगर किसी को लगता है कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जाना चाह रहा हूं और मैं एक बायो, तो मैंने एक टेम्पलेट तैयार करके रखा हुआ है मेरा। मैं ये इसके लिए क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज के लिए, क्योंकि जब आप इसका रिज्यूमे बनाओगे ना, ये रिज्यूमे बना के देता है। आप जैसे ही यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पे चाहते हो एक रिज्यूमे बिल्ड करना, तो ये आपका रिज्यूमे बिल्ड कर देता है। तो क्रिएट अ फ्रॉम प्रोफाइल ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पे अपना रिज्यूमे बिल्ड ऑन लिंक्डइन अपीयर हेयर, क्रिएट फ्रॉम प्रोफाइल। तो आपकी प्रोफाइल से ये पूरा रिज्यूमे बना देगा। जैसे आप चाहते हो भी अपने जॉब टाइटल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, बाकी सारी डिटेल्स आपकी ये ले लेगा। तो आ रहा है ना डाउनलोड एज पीडीएफ। तो ये पूरी की पूरी डिटेल को ऑप्टिमाइज करके आपका एक रिज्यूमे रेडी कर देता है। ये आ गया। तो एक फॉर्मेट है इसका, मैं नहीं कहूंगा कि इसी फॉर्मेट को यूज करना, बट ये इनका एक फॉर्मेट है, इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। आपकी समरी, आपके सर्टिफिकेशन, आपके स्किल्स सारी मेंशन कर दी। अब ये बहुत ज्यादा इनहेंस्ड नहीं है, आप इस चीज को देखोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा अच्छा नहीं बना के दिया इसने। अब आपको फिर जरूरत पड़ती है थर्ड पार्टी, जैसे आप कैनवा पे भी अपना रिज्यूमे बना सकते हो, तो हम थर्ड पार्टी ही जाते हैं मेजरली। तो ये बस ट्रायल के लिए है, इस तरीके से आप बना सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से आप अपना एक रिज्यूमे फॉर्मेट इन्होंने दिया है। अपना एक्सपीरियंस द सेक्शन इज एम्प्टी। तो जैसे जैसे आप इनको इंफॉर्मेशन देते जाओगे, ये आपके इंफॉर्मेशन को वहां पे इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, क्योंकि वो फैच नहीं कर पाया। तो ये लिंक्डइन अगर प्रोफाइल बनानी है, अच्छी स्ट्रॉन्ग बनानी है, तो ये कर लेना भी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है प्रोफाइल को लेके, किसी को ऑप्टिमाइजेशन को लेके, तो पूछ सकता है अभी। लिंक्डइन प्रोफाइल पे किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, या पंकज? यस सर, सर स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर? ठीक है भी। यस सर। सर ये वाला ऑप्शन समझ नहीं आया सर, ऐड पेटेंट्स। पेटेंट्स, भाई अगर आपने किसी चीज को पेटेंट कराया हो, जैसे हम कुछ चीजें बना देते हैं ना, हम्म। जैसे आपने सुना भी होगा कुछ चीजें पेटेंट है, वो कंपनी ही कोका कोला का जो फॉर्मूला वो पेटेंट है, सिर्फ 2 बंदों को पता है इस दुनिया में। यस सर। सबको पता, तो सब कोका कोला बना लेते हैं ना, तो वो पेटेंट करा लिया उन्होंने। मतलब उनके अलावा कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर, जैसे ट्रेडमार्क होता है ना, अपनी वेबसाइट का ट्रेडमार्क ले लेते हैं। यस सर। लेट्स सपोज, अगर मैं बात करूं फोर्ड कंपनी के बारे में, आपने सुना होगा, तो सबसे यस सर। पहले फोर्ड कंपनी ने सीट बेल्ट का जो होता है ना इन्वेंशन होता है, वो किसने किया था? फोर्ड कंपनी वालों ने किया था, हेनरी ने। हेनरी फोर्ड यस उनका नाम था। तो अगर वो पेटेंट करा देते ना उस चीज को, तो आज के टाइम पे कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी सीट बेल्ट है ना लगा नहीं पाती। सिर्फ उन्होंने, बट उनको ओपन नहीं छोड़ दिया उन्होंने।
कि ठीक है कोई नहीं, हर गाड़ी में ये सेफ्टी चाहिए। नहीं, वोल्वो तो तो नहीं सर थी। सीट बेल्ट के लिए तो वो, जैसे वो पेशेंट मतलब पेटेंट चीजें करानी होती हैं। तो सर हमारे लिए सर हम क्या डाल सकते हैं सर इधर, फिर फॉर भाई एग्जाम्पल जैसे आपने पेटेंट कराओ वेबसाइट। ना कुछ, जैसे आपने कुछ नया इन्वेंशन किया है, उसको पेटेंट कराया था आपने, मान लो कंपनी में जाके उसके सर्टिफिकेशन इकट्ठे किए, बाद में डाल दो कि भाई ये मैंने पेटेंट करा रखा है। ओके इसमें हम क्यों डालेंगे? अभी अभी आपने कुछ बनाया है ऐसा कुछ जो पेटेंट कराने के हो, कि किसी दुनिया में किसी बंदे ने बनाया ही ना हो वो चीज? सर, ये कोई मतलब प्रोडक्ट हो सकता है या कोई वेबसाइट भी हो सकती है, कुछ भी नहीं, सर? वेबसाइट पेटेंट नहीं होती वेबसाइट भाई। भी वेबसाइट कब से पेटेंट ओके होने लगी? वेबसाइट नहीं होती, कोई सर प्रोडक्ट ही प्रोड पेटेंट होता है। ओके ओके सर, डन है। हाँ हाँ, ब्रांड के लिए तो ट्रेडमार्क होता है अभी। इंडस्ट्री वाला ऑप्शन कहाँ कहाँ लिखा है अभी? हैंड रेज करके जो भी, या नंदा बताइए। हैंड रेज करके पूछ लो भाई, चैट बॉक्स में मैसेज पढ़ूंगा इससे अच्छा। भाई सर ये मुझे टेन ये आई के पूछना। नाम, हाँ हाँ एक सेकंड, ये टेन आई के हाँ। नाम से जो भी कनेक्टेड है ना, या तो ये रीनेम कर ले, या फिर मैं इनको लाइक क्लास से रिमूव करूंगा। या तो आप अपना माइक ऑन करके रीनेम कर लें, मुझे बता दें। सर 2 मिनट कर रही हूँ। ओके, या नंदा। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था ये जो आपने हब स्पॉट या जो गूगल से सर्टिफिकेशन होते हैं, तो हम्म। वो करना हमारे लिए बेटर है क्या? मतलब लॉन्ग बहुत टाइम लगेगा उसमें या क्या करना होता है? नहीं, टाइम नहीं लगेगा। अब बस आपको जिस दिन नॉलेज लगे आप सर्टिफिकेशंस वाले सेक्शन पे जाके कभी भी दे लो ये तो। तो बस उनके टाइम, वीडियोस ही है मोस्टली, मैंने देखा है तो। हाँ तो वीडियोस देने तो आपने वीडियो वाला देखा होगा ना, जो प्रॉपर एग्जाम है वो बात कर रहा हूँ मैं। तो तो प्रॉपर सर एग्जाम ऐसा देना कुछ है, आप बताओ, हम कर मैं मतलब एटलीस्ट मैं तो कर ही लूंगी। तो कुछ ऐसा गूगल का नहीं, एग्जाम है जो हमारे लिए यूजफुल है करना और हम कर ये सकते हैं? एग्जाम सर्टिफिकेशन आपके पूरे डिजिटल मार्केटिंग कैरियर में सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोफाइल के लिए ही काम किया है। अगर सामने हम्म। वाले के इंटरव्यू पे भी जाते हो तो दे नो आपका हम्म। पोटेंशियल। जैसे ही वो आपसे कोई स्किल्स क्वेश्चन पूछेंगे, दे विल जज फ्रॉम दैट। तो ये आपके इन्हेंसमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल के लिए हो सकती है एक हम्म। बार को। बट अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने इंटरव्यू लिया है, तो दे आर नॉट रेडी कि आपका सर्टिफिकेशन आया है तो सर्टिफिकेशन को ही हम सब कुछ मैंडेटरी दे। जो WS टेक की तरफ से आपको सर्टिफिकेशन मिलता है ना, दैट हम्म। विल बी आ कंसिडरेबल, क्योंकि वो वेरीफाई होता है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम करते हो तो WS टेक के पास बकायदा फोन आता है कि दिस हम्म। पर्सन इज इनरोल्ड इन योर कोर्स और नॉट, क्योंकि फिर तो कोई भी हम्म। सर्टिफिकेशन बना के भेज देगा। सर लेकिन WS टेक तो इंडिया में फेमस है ना, यहाँ पे कौन जानेगा उसको? नहीं, मैं आपकी बात ठीक है, बट कौन जानेगा नहीं। बट अगर हम्म। वेरीफाई ही होगा, बट उन सर्टिफिकेशन का कौन वेरीफाई करेगा? हबस्पॉट का हो गया, गूगल का हो गया। सर आप गूगल पे समझ तो रहे हो? ट्रस्ट करेंगे ना लोग, गूगल का अगर ले लिया तो। नहीं, गूगल का ट्रस्ट करेंगे, बट अगर गूगल का ही सर्टिफिकेशन मैं आपको लाइव बना के दिखा दूं तो आप कहोगे यार ये हम्म। तो सही है। तो वो कोई मैटर नहीं करता। मैं कह रहा हूँ स्किल्स पे। हाँ, अगर आप मुझे ये पूछ रहे हो कि सर कहाँ जाके देने हैं मुझे एग्जाम्स, देन आई आई विल टेल यू। यार सर वही तो, कोर्स कहाँ से करें और हाँ, एग्जाम कहाँ देने हैं, वही पूछना था। सीधा और ये मैं। एग्जाम ही दो। अगर कोर्स हाँ। करने की तो कोई नीड ही नहीं है। कोर्स तो आप यही नहीं ना कर तो रहे हो। फिर ठीक है, वही बेटर है, फिर मैं कोर्स क्यों करूँ, डायरेक्ट एग्जाम देते। हाँ, तो वो मैं बता दूंगा। बाकी कोई और क्वेश्चन इसके अलावा? नहीं सर, बस वही आपके प्रोफाइल में देखा तो मुझे लगा कि वो सब करने जरूरी है तो क्योंकि कर वो हर लेते। साल के लिए है ना, एक साल आप दे देते हो फिर उसके बाद फिर आपको देना पड़ता है। जैसे मैंने एक साल दिया अभी, तो ये 360 डिग्री वाला तो दिखा भी देता हूँ, तो ये फिर देना पड़ेगा मुझे। तो ऐसे क्यों, एक साल में हमारा ब्रेन क्या वॉश हो जाएगा? तो ये हमसे पूछना पड़ेगा ना। ये 15/2023 को आपका लाइक है, तो ये एक्सपायरी डेट आ चुकी है इसके साथ के साथ। कोई भी सर्टिफिकेट उठा लूंगा वो यही दिखाने वाला है। ये तो स्टूपिड फॉर्म है। तो एक साल के लिए रहता है, वो दिखा दूंगा मैं कि कहाँ से आपने एग्जाम लेना है। हाँ जतिन बताइए। सर लिंक्डइन प्रोफाइल पे मेरे जो पर्सनल है, मैंने काफी देर से बनाई है, मेरे 3000 कनेक्शंस है वहाँ पे। ठीक है। तो कैसे इस्तेमाल करूँ उसका, क्या यूज करूँ? बहुत पुरानी है। नहीं समझा नहीं मैं, आपके 3,000 फॉलोवर्स हैं तो उनको क्या यूज करूंगा, समझा नहीं मैं।
कैसे मतलब कि जैसे इस प्रोफेशनल बनाना बनाना होता है क्या इसमें भी? आप क्लास में लेट आए थे, मैंने बता दिया, यहाँ पे क्रिएटर मोड ऑन होता है, इसको ऑन करना पड़ता है तो प्रोफेशनल बन जाता है। प्रोफेशनल बना दो उसको, और उसके बाद वो सारा डाटा इसमें शिफ्ट हो जाएगा। डेटा कहाँ शिफ्ट करोगे, समझा नहीं मैं, डेटा कैसे शिफ्ट करोगे? जैसे उसमें होता है ना फेसबुक में ट्रांसफर अच्छा, हो जाता शिफ्ट नहीं होता, यहाँ नहीं होता कुछ भी। ये प्रोफाइल है आपकी, प्रोफाइल का कुछ भी डेटा इधर उधर से नहीं होता। है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। रैंक का क्या क्वेश्चन है अभी बता दो सर, इंटरेस्टी वाले ऑप्शन क्या लिखे? आवाज आ रही है आपको? प्रियंका? हेलो हाँ बताइए क्या क्वेश्चन है। सर, स्क्रीन शेयर करूं? ठीक है, मेजरली अपनी ना प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग सभी कर लेना भी। सर ये ऑप्शन आ रहा है। तो आपने पहले कभी वर्क किया है किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में? नहीं सर। तो फिर आप यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे ना। बट सर ठीक, ये सेव नहीं हो रहा ना। तो होगा नहीं ना ये अभी आपने, जैसे आप ऊपर देखो, ऊपर स्क्रॉल करो, आपने टाइटल में क्या डाला है? जैसे नेम आ गया आपका प्रियंका, नीचे आओ, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है ना हेडलाइन, आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ हेडलाइन में। क्या तो लिखना हेडलाइन है में करिए? आप जैसे प्रीवियसली आपने क्या वर्क किया हुआ है? तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं किया। आपने आफ्टर अभी ग्रेजुएशन हुई है? नहीं सर, सिविल सर्विस की तैयारी की थी, फिर उसके वजह से टाइम निकल तो गया। ग्रेजुएशन तो की होगी ना उस दौरान हाँ आपने जी बीच सर, में? पोस्ट ग्रेजुएशन की है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ग्रेजुएशन तो यू मेंशन दैट, आप अपनी ग्रेजुएशन बता सकते हो, एमएससी या जो भी आपने ग्रेजुएशन किया, किस चीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया आपने? सर एमबीए किया है। तो यू कैन राइट डाउन एमबीए। ओके। और सर इधर सर ये तो इधर। आपको बोल रहा है, ये तो शी एंड हर में आपको किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना है, सो शी और हर ओके। आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके फिर सर। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने वर्क किया है किसी इंडस्ट्री में तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो आप जैसे ओके। it is, इसको सेव करके रख दो। ये विजिबल नहीं होगा, ये आईटी जो इंडस्ट्री है ना, ये विजिबल नहीं होगी। ओके सर। तो आप इसको एज इट इज सेव करके रख दो। हो रहा है, एक बार क्लिक करके देख लो सेव बटन पे। नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इंडस्ट्री चाहिए होगी, तो एमबीए किस चीज में किया है? सर मार्केटिंग। तो यहाँ पे लिखो मार्केटिंग, मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। सर थैंक यू। तो सबसे पहले भी अपनी प्रोफाइल को स्ट्रोंग कर लेना। प्रोफाइल स्ट्रोंग होने के बाद ही आप लिंक्डइन पे एक नोन टू पर्सनैलिटी बन सकते हो। अब बात आती है इसकी टू स्टेप वेरिफिकेशन की। तो अगर किसी को जानना है तो बता भी देता हूँ। यहाँ पे मी पे क्लिक करना पड़ता है। जब आप मी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आता है। तो इनकी सेटिंग्स और प्राइवेसी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जरूरी है आपको जानना, आप अपने आप को ऑथेंटिसिटी कैसे लेके आ सकते हो। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन होती है, तो आप टू स्टेप वेरिफिकेशन अपनी ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास सारी चीजें आती हैं, अपने आप को वेरिफिकेशन कराना है तो जैसे अभी मेरे से पूछा गया था, तो यहाँ से आप अपने आप को वेरीफाई करा सकते हो। तो सुरभि यहाँ से आप अपने आधार कार्ड से अपने आप को वेरीफाइड करा सकते हो। आपको क्या क्या विजिबल कराना है, कई बार ऐसा होता है भी एज ए प्रोफेशनल लाइफ में हम अपनी पर्सनल चीजों को नहीं शेयर करना चाहते या नहीं दिखाना चाहते। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है कनेक्शंस, मुझे अपने किसी को कनेक्शंस नहीं दिखाने। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि भाई क्या आपको कोई पर्सन प्रोफाइल
डिस्कवर यूजिंग मोबाइल नंबर, नोबडी को यहाँ पे आ रहा है डिस्कवर यूजिंग ईमेल एड्रेस, तो सिर्फ जो फर्स्ट डिग्री कनेक्शंस हैं, जो फर्स्ट डिग्री कनेक्शन होंगे वो मेरी ईमेल आईडी से मुझे सर्च कर सकते हैं। प्रोफाइल डिस्कवरेबल रखनी है या विजिबिलिटी ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है, वो आपके ऊपर है। आपका अपना सरनेम यानी कि लास्ट नेम किसी को आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है, यू कैन शेयर। आप किसी कोई पर्सन आपके प्रोफाइल को कहीं शेयर करे, आप चाहते हो या नहीं, आप चाहते हो आपका एक्टिव स्टेटस दिखे या नहीं दिखे, आपको कोई मेंशन करे या ना करे, आपके फॉलोअर्स विजिबल करने हैं या नहीं करने हैं। तो जैसे आप मान लो आपको लगता है कि नहीं भाई, हु कैन फॉलो यू एवरीवन, योर कनेक्शंस आपके ऊपर है, तो ये कुछ प्राइवेसी चीजें हैं जो आप टेकल कर सकते हो। बाकी अगर किसी को लगता है भाई साइन इन में टू स्टेप वेरिफिकेशन डालनी है, तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना ज्यादा बेटर है। कई बार आपकी प्रोफाइल हैक होने का चांस बढ़ जाता है, तो यहाँ से आप टू स्टेप वेरिफिकेशन कर लेना। जिस भी स्टेप में आप जाना चाहो वो आपके ऊपर है। तो इसलिए थोड़ा सा कंसर्न है इसका प्रोफाइल का, तो आप तो कर सकते हो, अदरवाइज बाकी सारी चीजें नॉर्मल है। अब बात आती है जब आप अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लेते हो तो हम इसमें पेज कैसे क्रिएट करते हैं। अब बात आती है पेज क्रिएशन का काम कैसे होता है। जैसे आपने फेसबुक में देखा था, सेम एज इट इज है, बट थोड़ा सा आसान कर रखा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे फॉर बिजनेसेस लिखा आता है। आप फॉर बिजनेसेस पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट कंपनी पेज। सभी चेक करें। सभी चेक कर ले भी, आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, इसने 3 कैटेगरी में पेज को डिवाइड कर रखा है। अब स्क्रीन पे आ जाओ मेरी। 3 कैटेगरी में इन्होंने पेज को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले कंपनी, अगर आप स्मॉल मीडियम लार्ज तीनों में से किसी भी तरीके की कंपनी का पेज बनाना चाह रहे हो तो फर्स्ट ऑप्शन है। आपके पास पहले से ही एक पेज क्रिएटेड है, आप उसके अंदर एक सब पेज बनाना चाहते हो, वो भी ऑप्शन है। आपके पास तीसरा ऑप्शन आता है, कोई स्कूल या इंस्टीट्यूशन आप ओपन कर रखा है, उसका पेज लिंक्डइन पे लेके आना है, तो तीसरा ऑप्शन है। तो मेरे पास तो कंपनी है, तो मैंने पहले पे क्लिक कर दिया। ये आपसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछेगा, आपको अपनी वेबसाइट का जो नाम है वो मेंशन करना है। अगर आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे मैंने मान लो मैंने लिख दिया मुकुल शौकीन, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे ना माइनस साइन लग रहा है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये आपका यूआरएल है। तो मुकुल शौकीन नाम का यहाँ पे मना कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी किसी ने बना रखा होगा, तो मैंने 1 2 3 लिख दिया। तो ये आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे, ये आपका यूजर नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली बनेगा। वेबसाइट का यूआरएल, इंडस्ट्री, कंपनी का साइज, कितने एम्प्लॉइज आपके वर्क कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, पब्लिक कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड में ही जाएगा आपका। कंपनी गवर्नमेंट एजेंसी है, नॉन प्रॉफिटेबल है। आपने मान लो कोई 3 4 बंदों ने मिलके आपने काम किया है तो पार्टनरशिप आ जाएगा, पार्टनरशिप भी सोल आपकी ही आएगी। प्राइवेटली हेल्ड आपकी कोई कंपनी है तो यू कैन डू दैट। तो मेजरली आपका सेल्फ एम्प्लॉयड में जाएगा। फिर अपना लोगो, देन टैगलाइन, अगर है तो, नहीं है लेफ्ट आउट कर दो। आई वेरीफाई, जो डेटा मैंने डाला है, क्रिएट पेज। तो जैसे ही क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे आपका जो पेज है वो क्रिएट हो जाएगा, उसकी फिर ऑप्टिमाइजेशन होगी। आपका पेज कुछ इस तरीके का विजिबल होगा फिर जैसे ही आप क्रिएट कर दोगे। अब कईयों का पेज क्रिएट नहीं होगा जिनके कनेक्शंस नहीं बने होंगे, तो आप अपनी पर्टिकुलर कंपनी के लिए एक पेज क्रिएट कर लो, अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक पेज क्रिएट कर लो। जिनका नहीं हो रहा है तो उनको अपने कनेक्शंस पे काम करना पड़ेगा। तो बना के देख लो सभी अपना पेज।
बन गया अभी पेज? आनंदा बताइए। सर ब्यूटी इंडस्ट्री नहीं दिख रही, क्या इंडस्ट्री चूज करना पड़ेगा? ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए तो आपको, मतलब जब पेज बना रही हूँ इंडस्ट्री पूछ रहे हैं तो उसमें ब्यूटी का कोई ऑप्शन नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ नहीं आ रहा है। आप स्क्रीन शेयर कर लो एक बार। ओके ओके सागर। सर। वेलनेस लिखो यहाँ पे एक बार, शायद ब्यूटी हटा के। ये तो फिटनेस आ रहा है। नहीं, सिर्फ वेलनेस, विल, डब्ल्यू लिखो। अब तो प्रोडक्ट बेस्ड है ना, तो ई कॉमर्स स्टोर लिखो ना शायद में भी। ओके। रिटेल लिखूं? आ गया। सर रिटेल आ रहा है, रिटेल लग्जरी गुड्स एंड ज्वेलरी है, रिटेल ऑफिस, रिटेल अपैरल एंड फैशन, फार्मेसी आ आर्ट गया। सप्लाईज, रिटेल आर्ट, रिटेल ऑनलाइन एंड मेल ऑर्डर, रिटेल ये लिखूं? ये तो मेल एंड ऑर्डर है ना। सब मेल मतलब ऑनलाइन हेल्थ डिलीवरी आ गया को ना, ये आ बोलते रहा हैं या? हेल्थ एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट, आपको ये आएगा ना, रिटेल हेल्थ एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट। ओके ठीक है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन था, एक ही प्रोफाइल से दो पेज बन सकते हैं या नहीं? हाँ, कितने ही बनाओ, पेज की कोई और दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर कोई पेज पे जाएगा तो उसको दिखेगा ये मेरा पेज है या नहीं, या प्रोफाइल नहीं से कभी दिखाना भी, चाहिए? किसी भी प्रोफाइल से ये नहीं पता चलेगा कि ये आपने बना रखा है, जब तक आप अपने ही कनेक्शंस को इनविटेशन ना भेजो। मतलब ठीक है आप सर। प्रमोशन करोगे ना अगर, जैसे हम्म। प्रमोशन इन द सेंस ऑर्गेनिक वे में, कि मेरे जो कनेक्शंस हैं मैं उनको अपने फॉलोअर्स बनाना चाहता हूँ पेज का, हाँ तब तक नहीं पता चलता। चलो ठीक है सर, मैं स्टॉप कर रही हूँ स्क्रीन। नंदा बता, सॉरी, या सौ रुपये बताइए। सर ऐड कनेक्शन लिखा आ रहा है, बना नहीं। हाँ, तो बन नहीं रहा, वो प्रियंका यही बोल रहा है कि कनेक्शन से ऐड करो, तो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, आप पहले कनेक्शंस बना लो, उसके बाद आप अपना पेज क्रिएट करना। यस उर्बी। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे है ना उसमें तीन ऑप्शन आ रहे हैं पेज क्रिएट करने के टाइम। तो जैसे अगर हमें अपना ही कुछ पेज बनाना है तो सर वो किस में बनाएंगे, कौन सा चूज करेंगे हम? क्या चीज समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। सर जैसे इसमें ना तीन ऑप्शन आ रहे हैं ना जब हम पेज क्रिएट करेंगे। तो आपका एक ऑप्शन तो ये आ रहा है कि आप कंपनी के लिए कर सकते हो। हेलो। कंपनी के लिए थोड़ी लिखा है वहां पे। हाँ नहीं, एक तो कंपनी का है और एक शोकेस पेज और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब जब हम आप, लिंक्डइन पेज बना रहे हैं ना तो तीन ऑप्शन आ रहा है, तो तीन आप ऑप्शन। किस कैटेगरी में आते हो? सब वो आप मैं आपसे कंपनी, ये पूछ रही थी, सर कि जैसे मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैं जैसे अपना खुद का कोई पेज क्रिएट करना चाहती हूँ। तो तो अपने वो नाम से कर किस दो, में? वो भी कंपनी ही बनेगी यहाँ पे। अच्छा, वो कंपनी ही चूज करना पड़ेगा उस केस में भी? बिल्कुल। ओके। ओके, क्योंकि मतलब इस कंपनी का मतलब एक्चुअली, ये नहीं है कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं उसका क्रिएट करना है। हम अपना भी अगर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं पेज, जैसे हम फेसबुक वगैरह पे पेजेस बनाते हैं, वैसा हम इस पे चूज करके बना सकते हैं। हाँ, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे मी पे गया, तो मैंने टेकिनेटर के नाम से भी बना रखा है, हम्म। मैंने यहाँ पे पेलिकन ब्लू के नाम से भी बना रखा है, और अपने खुद के नाम से भी बना रखा है, मुकुल शौकीन के नाम से। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो कुछ भी हो सकते हैं, वो कंपनी में ही काउंट होगा आपका। एंड सर अभी आप जैसे उनको बता रहे थे कि ये क्रिएट तभी कर सकते हैं जब आपके पास कनेक्शंस हो। तो बना के देखो ना, अगर बन जाएगा तो वेल एंड गुड है, नहीं बनेगा तो फिर यानी कि यही दिक्कत है। जैसे प्रियंका को मैसेज आ चुका है, पहले बना के तो देखो आप एक बार। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कई बार वो 5-7 फॉलोअर्स पे या कनेक्शंस पे भी बनाने देता है, कोई दिक्कत नहीं आने देता, बट कई बार वो नहीं है आने बनाने देता। बन गया अभी पेज, तो आई थिंक क्रिएट हो गया होगा।
ठीक है पंकज। चीजें समझ में आ रही हैं? जस्ट जनरली पूछ रहा हूँ सबको। सोशल मीडिया जो आप कर रहे हो विद ऑप्टिमाइजेशन और एड में दोनों ही इकट्ठे लेके चल रहा हूँ। तो सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन अगर कल को किसी को करना पड़े तो पता है ना जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिर्फ में पोस्टिंग का काम संभालना है। चलो तो बाद में बता भी दूंगा। किस किसने बना लिया अभी? ठीक है, डन है। ओके, अब आपने जो पेज अपना क्रिएट कर लिया है। हाँ आमिर भाई देखो, कनेक्शन बनाने पड़ेंगे फिर आपको। कनेक्शंस पे काम करना पड़ेगा। कनेक्शन बनाने का तरीका मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया, हमने थोड़ा शायद ज्वाइन कर लिया था उस टाइम तक मे भी। हाँ तो ठीक है सर, बन गया तो वेल एंड गुड। नहीं नहीं भाई, पंकज फिर वो किस बात के पैसे दे रहा है? क्रिएट आपको करना है, जो पोस्ट आपने बनाना है आपको ही क्रिएट करना है और ना। हाँ ठीक है, आप सिर्फ उनसे अप्रूवल लेते हो कि ये पर्टिकुलर पोस्ट हमने बनाया है इस दिन के लिए। वो अप्रूव कर देगा कि हाँ ठीक है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चले भी। ओके, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आप सबके सामने इस तरीके का एक पेज आ गया। वो सबके सामने नहीं तो जिसके सामने नहीं आया है वो देख लें। तो यहाँ आपको अब करना क्या है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है 8 स्टेपिंग रिमेन रहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी के बारे में डिस्क्राइब, अपनी कंपनी का लोगो, अपनी कंपनी की जहाँ एस्टेब्लिशमेंट हुई है वो, तो आपको वो लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। ये नेक्स्ट स्टेप पे आया। यहाँ पे आपको अपने फॉलोवर्स ग्रो करने हैं अगर, तो वो भी आपको बात करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे रिलेवेंट पेजेस को स्टार्ट करना, फॉलो करना पड़ेगा। ये फर्स्ट पोस्ट आपको डालना पड़ेगा। तो दीज आर द 8 स्टेप्स। बटन लगाना पड़ेगा, हैशटैग को क्रिएट करना है। ये एक एक स्टेप्स को आपने मेंटेन करके हुए आगे बढ़ते चलना है। जैसे आपने अपनी वेबसाइट अपने प्रोफाइल पे हेडलाइन लिखी थी, वैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। लोगो लगाना जरूरी है क्योंकि आपकी कंपनी की एक ब्रांड आप क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा लोकेशन का। जब ये सारे स्टेप्स आप फुल कर लोगे, ये 8 के 8 स्टेप्स आप जब पूरे के पूरे बन जाएंगे आपके, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप अपने पेज को अपनी प्रोफाइल से ही मतलब फॉलोवर्स लेके आ सकते हो। अगर आपके पास एक पेज है तो जो ऑलरेडी आपके कनेक्शंस में है उन्हीं को हम बोल सकते हैं कि हमारे पेज को फॉलो करो। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पूरे के पूरे आपके लिंक्डइन पे यही है। आप अपने प्रोफाइल को सिर्फ और सिर्फ अपने पेज की ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हो। मतलब पेज की अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए या तो पोस्ट अच्छे बनाओ, क्योंकि रील्स बनानी पड़ेगी थोड़ी प्रोफेशनल टाइप में। कुछ कंटेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि आपके पेज की ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग हो। बट अगर शुरुआत में आपके पास अपने पर्टिकुलर फॉर्मेट पे आपको लगता है अभी कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो अपने ही कनेक्शंस के साथ आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तब पता चलता है कि इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे ये पेज क्रिएटेड है। ठीक है, तो वो तरीका जैसे ये मेरे पास आ रहा है mukulshaukin.net। जब आप ये प्लेटफॉर्म को पूरा फुलफिल कर लोगे तो कुछ इस तरीके का आपका प्रोफाइल या आपका पेज दिखेगा। वो सब हट जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, ये आपका लोगो लग जाएगा, पीछे आपका यहाँ पे कवर फोटो लग जाएगा। तो इन्होंने साइज भी बताया हुआ है कि किस साइज का आपने, अपने कितने पिक्सल साइज का आपने लेना है कि आपका कवर फोटो बन जाए। तो मैं आपको ऑफिशियल इसका पेज दिखा देता हूँ।
अब ये यही दिखाता रहेगा मुझे। तो ये इसका एक ऑफिशियल है। अगर मैं इसको व्यू एज मेंबर देखूंगा तो ऐसा दिखेगा ये, देख रहे हो आप? 163 फॉलोवर्स हैं। ये मैंने कैलिफोर्निया के लिए डाल दिया था। व्यू साइट पे कोई क्लिक करेगा, इसका एक बायो मेंशन कर दिया था। ये मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, ये मैंने इसके पोस्ट डाले हुए थे। तो आपको भी अपने पेज को कुछ इस तरीके से ही मेंशन करना पड़ेगा, आपके ऊपर है। अब बात आती है, जब आप इस पर्टिकुलर पेज को डिजाइन कर लेते हो, सारी चीजें कर लेते हो, तो आपने करना क्या है? आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ग्रो योर फॉलोवर्स। ये आपको पर्टिकुलर 250 क्रेडिट्स देता है। इसको एक तरह से ये समझ सकते हो कि आप 250 बंदों को ही फॉलो कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो, ताकि आपका पेज वो फॉलो कर ले। 250 को ही आप एक एट ए टाइम, अब आप कहोगे कितने टाइम तक है, तो ये 1 महीने का पीरियड है। विद इन अ मंथ आपको 250 ही मिलेंगे। मतलब अगर मान लो मैंने अभी के अभी 250 बंदों को ये रिक्वेस्ट, ये इनविटेशन भेज दिया कि मेरे इस फॉलो पेज को फॉलो करो, तो ये मुझे 1 जनवरी को रिफिल होंगे। अगर 200 के 250 बंदों को मैंने बोल दिया, इनविटेशन भेज दिया, तो 1 जनवरी को 200 के 250 बंदों की ये क्रेडिट जो क्रेडिट्स हैं बढ़ आ जाएंगे वापस। दूसरा क्या है, अगर मान लो मैंने 250 बंदों को या 250 पर्सन को इनविटेशन भेज दिया है, अब 250 पर्सन में से अगर किसी ने भी, मान लो कल किसी ने ये पेज फॉलो कर लिया, तो मेरा 1 क्रेडिट मुझे वापस मिल जाएगा। अगर 2 बंदों ने फॉलो कर लिया तो मेरे 2 क्रेडिट वापस आ जाएंगे। तो 250 जो आपने क्रेडिट आपको मिले हैं, उनको वापस लेने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि जिनको आपने रिक्वेस्ट भेजा है वो आपके पेज को फॉलो कर ले, तो आपके क्रेडिट्स क्या होते हैं, वो सेव हो जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं। फिर आप दोबारा अगले दिन 2 बंदों को रिक्वेस्ट भेज सकते हो, इन्विटेशन भेज सकते हो। अगर 50 बंदों की इन्विटेशन मतलब फॉलो किसी ने फॉलो कर लिया 50 बंदों ने, तो वो क्रेडिट क्या होगा, 50 बंदों तक। नेक्स्ट डे आप फिर 50% को कनेक्शंस भेज सकते हो। ये आपके कनेक्शंस को ही उठाएगा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है। तो लिंक्डइन पे अगर आपने फॉलोवर्स को जल्दी ग्रैब करना है, तो आपको अपने कनेक्शंस को ही इनवाइट करना पड़ेगा टू फॉलो योर पेज। अगर किसी को लगता है कि मुझे इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं अपने कंटेंट से ही फॉलोवर्स लेके आऊंगा, वेल एंड गुड है, सबसे बेस्ट है। फिर अपने कंटेंट पे ध्यान दो। ठीक है भी। तो यहाँ पे यही ऑप्शन है। ये मुझे बार बार एक ही प्रोफाइल दिखा रहा है, मुझे प्रॉपर नहीं दिखा रहा। चलो सेटिंग्स में आते हैं। पता नहीं ये मुझे लाइक किसी तरीके से दिखा रहा है। वापस आता हूँ अपने पेज पे। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, आप अगर मान लो जैसे फेसबुक पे आपके बिहाफ पे कोई और पर्सन मैसेज डाल सकता था, पोस्ट कर सकता था, वही चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग्स में आने के बाद यू कैन मैनेज द एडमिन्स, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मैं चाहता हूँ इस प्रोफाइल, इस पेज को कोई और भी पर्सन, ऑल पेजेस एडमिन एक्सेस टू एडमिन, तो मैं चाहता हूँ कि कोई और पर्सन भी इसको हैंडल करे, तो मैंने यहाँ पे एडमिन पे क्लिक किया। मैं चाहता हूँ उस पर्सन को पहले मैं सर्च करूँ, लेट्स सपोज मैं फिर से वही पर्सन लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पर्सन को सर्च किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं उनको सुपर एडमिन बना दूंगा, तो वो क्या कर सकता है, वो किसी को भी, मुझे भी रिमूव कर सकता है और किसी और को ऐड कर सकता है। कंटेंट एडमिन अगर बनाता हूं, द रोल पोस्ट एंड मैनेज कंटेंट एनालिस्ट, जो पर्सन सिर्फ व्यू कर सकता है, मेरे पूरे के पूरे कंटेंट को देख सकता है, तो मैं ज्यादातर कंटेंट एडमिन बनाता हूं। आप यहां से उसको
कॉन्टेक्ट यानी कि वो सिर्फ पोस्टिंग कर सकता है, मैनेज कर सकता है कंटेंट को, कमेंट्स को, ये सब देख सकता है। तो आप यहाँ से उसको एक्सेस दे सकते हो, यू कैन डू दैट। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है पेड मीडिया। ये पर्सन है जिनको मैंने पेड मीडिया का एक्सेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान लो इस पेज पे कोई और भी एड रन कर सकता है, मैं उसका यहाँ पे एक्सेस दे सकता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई ये पर्सन है, इनको मैं चाहता हूँ ये इस पेज को लेके एड भी रन कर पाए। तो यहाँ पे आ गया स्पॉन्सर्ड, लीड जनरेशन, लैंडिंग पेज एडमिन। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों के एक्सेस इनको दे दिए, तो ही कैन रन एड। तो ये पेज पूरा का पूरा उनकी प्रोफाइल पे शिफ्ट हो जाएगा एड के साथ भी। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। क्लियर है अभी? तो आप किसी भी पर्सन को एक्सेस दे सकते हो, सिर्फ मैनेज करना है ऑर्गेनिकली या पेड करना है वो आपके ऊपर है। इसके ऊपर पोस्ट कैसे करते हैं वो तरीका बिल्कुल सिमिलर है। 4 से 5 हैशटैग आपको, जो आपने फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए निकाले थे, वही चीज आपको यहाँ पे डालनी है। तो पोस्ट करने का तरीका बिल्कुल बहुत सिमिलर है। यहाँ पे आप अपना कैप्शन लिखो, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिखो, यहाँ पे कोई कैरेक्टर लिमिट्स नहीं होती। यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है ऐड मीडिया। तो मैंने लास्ट टाइम आपको ओल्ड टेक्स्ट के बारे में बताया था, याद है किसी को? मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मैं कनाडा में नहीं हूँ ना, एक्चुअली में इनका कनाडा का पेज है। ट्विटर पे ना था। ये था आपका बियॉन्ड हेयर। भी ये वाला ही प्रोडक्ट आया जो आपकी वेबसाइट से ही उठा रहा है। ठीक है, अभी तो ओल्ड टेक्स्ट यही आया मेरे सामने, तो एज ए मैं यहाँ पे हूँ इसलिए। बट आप अगर रेगुलर बेस पे करोगे तो आपका यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ट्विटर पे जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था ओल्ड टेक्स्ट का, ऐसे ही ओल्ड टेक्स्ट यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ के भी ओल्ड टेक्स्ट को आप मेंशन करोगे। इसका मैं एक एग्जांपल इसलिए शो कर रहा हूँ, मान लो मैं मुकुल शौकीन सर्च करता हूँ, तो मैं ट्विटर पे और लिंक्डइन पे खासकर इस चीज का ध्यान देता हूँ, जब मैं इमेजेस पे क्लिक करूँ तो मेरी इमेजेस को यहाँ पे दिखे। तो लिंक्डइन की ये इमेज दिख रही है, ये फेसबुक की दिख रही है। तो ये लिंक्डइन की आपके सेकंड नंबर पे ही इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने अपने ओल्ड टेक्स्ट में लिखा हुआ है। जब भी मैं इमेज अपलोड कर रहा था तो मैंने वहां पे ओल्ड टेक्स्ट मेंशन किया हुआ है। तो ये मेरा फेसबुक पेज बना है मुकुल शौकीन का, उससे ले रहा है। ये मेरे लिंक्डइन के पीछे आ रहा है ना कवर फोटो, वो आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं ट्विटर पे एक्टिव रहता हूँ, मैं अपनी कंपनी का दिखा देता हूँ टेकिनेटर का। अगर मैं टेकिनेटर सर्च करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास फेसबुक, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास फेसबुक पेज। जितने पोस्ट मैं बनाता हूँ सब पे ओल्ड टेक्स्ट आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास ट्विटर का भी ऑप्शन आता है, ट्विटर भी मेरा दिखाता है। अभी ट्विटर पे मैं एक्टिव नहीं हूँ। ये आ गया, ट्विटर का ये आ रहा है, x.com से टेकिनेटर का ये वाला पोस्ट आ रहा है। बाकी तो कोरा से और इन सब से आ रहा है। तो मेरा कहना ये है कि ओल्ड टेक्स्ट मेंशन करना, इमेज को लेके आपने हमेशा ओल्ड टेक्स्ट मेंशन करना है, लिंक्डइन पे भी और आपका ट्विटर पे भी, दोनों पे प्रेफरेबल है। और यहां से आप पोस्ट करते हो। तो आपका काम क्या है, यू हैव टू मेक वन पोस्ट फॉर लिंक्डइन। पोस्ट बना बना के लेके आना है। पोस्ट यहाँ पे मैं बता दूंगा कि करना कैसे है। तो लिंक्डइन के पेज पे पोस्ट कैसे करना है वो आप यहाँ देख लेना।
तो ज्यादा कुछ बड़ा टास्क नहीं है ये कि इसमें बहुत कुछ है। फेसबुक और इंस्टाग्राम इनसे ज्यादा लाइक आपने देखे होंगे कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी उनमें, ये तो बड़े इजी इजी प्लेटफॉर्म्स है। कल हम इस पे एड रन भी देख लेंगे कि एड कैसे रन होता है। तो पोस्ट बना के ले आना भी सभी, तो हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे कल, खत्म। ठीक है। नहीं था वो तो आप गूगल स्किल्स एग्जाम लेके जाके देख सकते हो। ये वेबसाइट है, इस पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है और इस पे आप सर्टिफिकेशन कभी भी ले सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम का है। यहाँ से आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, वहां पे ऊपर, हाँ डायरेक्ट एग्जाम देना, आप क्या दिक्कत है। यहाँ से टॉपिक्स पे जाओ, गूगल एड्स के एग्जाम्स देने हैं आपको। यहाँ पे एजुकेशन के, मार्केटिंग के देने हैं, तो गूगल माई बिजनेस का देना है, एड मैनेजर का देना है, कोई भी दे लो। तो सर्च एड आ गया, डिस्कवरी, डिस्प्ले, वीडियो, जो भी आपको देना दे सकते हो। पहले ट्राई करके देखो खुद से। ठीक है भाई, बाकी सब एक बार लिंक्डइन पे पोस्ट जरूर बना के लाना, ठीक है भाई। मिलते हैं कल। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर भी, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट भी। गुड नाइट भी।